चलिए, हम लोग कल डायरेक्टर पढ़ रहे थे, राइट। डायरेक्टर चालू किए थे। डायरेक्टर का सेक्शन आप बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है? 149 से लेके 205। लेकिन हमारे सिलेबस में तो पूरा है नहीं। हमारे सिलेबस में जितना अपने वो पढ़ेंगे, अपने शुरू किए थे 149 से, जिसमें हम लोग ये सीखे थे वुमेन डायरेक्टर के बारे में। किसके बारे में सीखे थे? वुमेन डायरेक्टर के बारे में। वुमेन डायरेक्टर किस किस कंपनी में रखना है और कितना रखना है, पहले बताइए तो कितना रखना है? एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर रखना ही रखना है, ठीक है। एक महिला डायरेक्टर रखना ही है आपको। आप जो एक महिला डायरेक्टर रख रहे हो, ध्यान रखिएगा, लिस्टेड कंपनी में भी रखना है और एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी रखना है, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या फिर जिसका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, तो उसमें एक महिला डायरेक्टर हम लोग को रखना है, ठीक है। फिर अपने पढ़े थे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना ही किस में है बोलो तो? लिस्टेड पब्लिक कंपनी में। कितना रखना है? 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में रखना है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, जिसका लोन डिबेंचर डिपॉजिट्स एक्सीड्स 50 करोड़ हो। दोनों ही केस में अगर कभी भी वैकेंसी आए, दोनों ही केस में कभी भी इंटरमिटेंट वैकेंसी आए, उसको आपको भरना है कितना दिन में? 3 months फ्रॉम द वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। एम आई क्लियर विद दिस? फिर अपने कल ही पढ़े थे डिन के बारे में पढ़े थे ना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपको डिन के लिए अप्लाई करना है किस फॉर्म में, आप बता सकते हैं? DIR 3 में। उसके साथ आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते थे, जैसे फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, फीस और कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एट BR, ठीक है ना। वो सब कुछ सबमिट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस दे देगा। कितना महीना में बोलिए? 1 महीना के अंदर। आपको जब जैसे ही लाइसेंस मिला, आपको इन्फॉर्म करना है कंपनी को, इन्फॉर्म नंबर DIR 3B। कितना महीना में? 1 महीना में, ठीक है। कंपनी इन्फॉर्म कर देगा ROC को, इन्फॉर्म नंबर DIR 3C। एम आई क्लियर विद दिस? वो 3C में इन्फॉर्म करेगा और वो इन्फॉर्म करने के बाद ROC को, मतलब ROC को इन्फॉर्म करेगा किस फॉर्म में बोलो? DIR 3C में। डन है? डन। तो ये कल हम लोग यहीं तक पढ़े थे ना, डीन पढ़े थे, और तो कुछ पढ़े नहीं थे। यहाँ तक कवर करने के बाद आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे एक और अच्छा डायरेक्टर से, जिसका नाम क्या बोलो तो? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। क्या नाम है बोलिए? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। आप बता सकते हैं इसका सेक्शन कितना बोलो? सेक्शन 151 डील्स विथ व्हाट? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, प्लीज ध्यान से देखिए। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में आपको क्या समझना है, प्लीज ध्यान से इधर देखिए। मैं जो आपको बता रहा हूं, पहले आप समझिए कि स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है। पहले आप क्या समझेंगे बोलिए? स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है? स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है? चलिए, आज हम लोग किससे शुरू करेंगे बोलिए? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से। पहला बात, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का सेक्शन बताओ। 151। पहले मैं आपको समझा दूं कि स्मॉल शेयर होल्डर क्या होते हैं। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि जो स्मॉल शेयर होल्डर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। समझ आ रहा है? कौन होते हैं स्मॉल शेयर होल्डर? तो प्लीज ध्यान से देखिए। स्मॉल शेयर होल्डर एक ऐसे व्यक्ति होता है, एक ऐसा इंसान होता है। अभी मैं डायरेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं? स्मॉल शेयर होल्डर। वो एक ऐसा इंसान होता है जो कंपनी में शेयर होल्ड करता है, और वो जो जितना भी शेयर होल्ड करता है उसका फेस वैल्यू एक्सीड नहीं करता है कितना? 1000 रुपीज से बोलो? 20,000 रुपीज से। एम आई क्लियर विद दिस? यानी कि सुनो ना, हम 22,000 जितना शेयर होल्ड कर रहे हैं, क्या हम स्मॉल शेयर होल्डर है? द आंसर इज नहीं। हम 10,000 होल्ड कर रहे हैं, हाँ। समझ आ रहा है? 20,000 के अंदर अगर होल्ड किया तो हम लोग क्या कहलाएंगे बोलो? स्मॉल शेयर होल्डर। पहला बात ये। तो पता है ये एक्ट, ये सेक्शन जो है 151, सेक्शन 151 बोलता है कि इस जैसे स्मॉल शेयर होल्डर को, इसके जैसे स्मॉल शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपनी में एक डायरेक्टर होना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। क्योंकि ये लोग चिंदिस है, इन लोग को तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए ना। तो ऐसा क्या किया ना, कंपनीज एक्ट एक सेक्शन बनाया, जिस सेक्शन का नाम क्या दिया बोलो? सेक्शन 151। ये डील किससे करता है? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से। किससे डील करता है बोलिए? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से। इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे प्लीज ध्यान से समझिए। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ये क्या बोलता है कि कंपनी में अगर कोई चाहे तो मतलब मैंडेटरी नहीं है, इट इज, क्या लिखे बोलो तो? में अगर लिस्टेड कंपनी चाहे, कौन सा कंपनी बोलो? लिस्टेड कंपनी चाहे मतलब में, या फिर
लिस्टेड कंपनी अगर चाहे तो खुद से को हम लोग लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं, बोलो सुओ मोटो, खुद से। समझ आ रहा है? अगर लिस्टेड कंपनी खुद से चाहे तो वो लोग अपॉइंट कर सकता है किसको, बोलो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को। लेकिन ध्यान से, चाहे मतलब मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, अगर उस कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, सॉरी स्मॉल शेयर होल्डर है, अगर उस कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर है तो लॉ बोलता है उसी जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर है उसके 1/10 अगर आपको क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे, तो आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना पड़ेगा। कंपनी खुद से रख सकता है या फिर स्मॉल शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे भी कंपनी रख सकता है। ठीक है, अब जितने भी टोटल स्मॉल शेयर होल्डर है उसके कितना बोलो, 1/10 और कितना 1000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर। ये लोग क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, तो हम लोगों को कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना पड़ेगा। ये ध्यान से देखो, मेरा एक कंपनी है ए लिमिटेड जो कि क्या है, लिस्टेड है। हमको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना है, तो कैसे रख सकते हैं सर? आप लोग खुद से रख सकते हैं, जिसका नाम क्या है, सुओ मोटो। ठीक है, अब कंपनी में ना स्मॉल शेयर होल्डर है करीब करीब मान लो तुम कितना, 5000, कितना है बोलो ना, 5000। और जो रिक्वेस्ट किया है, जो क्या किया बोलो, रिक्वेस्ट किया है, वो है इसी स्मॉल शेयर होल्डर में से कितना जन रिक्वेस्ट किया है, 300। ये लोग रिक्वेस्ट किया क्या करने के लिए बोलो तो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखने के लिए। समझ आ रहा है? तो इन लोग के रिक्वेस्ट पे रख देंगे, क्या बोलेंगे, देखिए सर 1/10 ऑफ 5000 कितना हुआ, 500 लोग रिक्वेस्ट करे या फिर 1000 विच एवर इज लोअर। कितने के रिक्वेस्ट पर रख लेंगे, 500 का। रिक्वेस्ट कितना किया है, 300, यानी कि रखना मैंडेटरी नहीं है। डन है क्या? अगर ये रिक्वेस्ट करने वाला कितना होता बोलो तो 1200, तो क्या रखना है, रखना है कि नहीं रखना है, बोलो श्योर बोलो। मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये रिक्वेस्ट कर दिया ना तो रखना है। कैसे हुआ देखो, 1200 जन रिक्वेस्ट कर रहा है, 1200 क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट। तुमको 1/10 करना है 5000 या 1000 विच एवर इज लोअर। 500 जितना भी रिक्वेस्ट किया तो चलेगा, कितना जन रिक्वेस्ट कर रहा है तो रखना ही है। अब मैं क्लियर विद दिस, तो आपको रखना पड़ेगा। तो स्मॉल शेयर होल्डर का क्लियर हुआ। आइदर आप खुद रख सकते हो या फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कौन खुद, स्मॉल शेयर होल्डर। उसमें चेक करेंगे कितना जन रिक्वेस्ट किया, कितना जन रिक्वेस्ट किया बेटा, 1/10 ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, तब हमको रखना मैंडेटरी हो जाएगा। डन है क्या? वही चीज़ देखो प्रोविजन में लिखा हुआ है, पहला लाइन लिखा हुआ है कि स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब होता है एक ऐसा शेयर होल्डर जो शेयर होल्ड करता है जिसका फेस वैल्यू एक्सीड ना करे, कितना से बोलो तो 20,000 रुपीज़, या फिर अदर सम एज में बी प्रिस्क्राइब। अभी कितना चल रहा है, 20,000। डन है क्या? फिर सेक्शन 151 बोलता है कि एक लिस्टेड कंपनी में हैव स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, मतलब ये मैंडेटरी पोस्ट नहीं है, आपके ऊपर है या रिक्वेस्ट पे पॉसिबल है। ठीक है, रखना ही है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, कैसे रखना है? कंपनी खुद से रख सकता है, सुओ मोटो मतलब ऑन इट्स ओन मोशन, वो खुद से रख सकता है, या फिर नोटिस दिया गया है बोलो तो 1/10 या फिर स्मॉल शेयर होल्डर या 1/10 और मोर स्मॉल शेयर होल्डर और 1000 स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर, देन कंपनी इज बाउंड टू अपॉइंट। रिक्वेस्ट किया तो बाउंड हो जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट का लिमिट सेटिस्फाई होना चाहिए। डन है क्या? अच्छा, ये जो आप नोटिस दे रहे हो ना कि आपको स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना है, नोटिस हम लोग मीटिंग करने का नोटिस कितना दिन पहले देते हैं, 21 दिन पहले। उसी तरह आपको भी अपने अपॉइंटमेंट का नोटिस देना एटलीस्ट कितना दिन पहले, 14 days बिफोर द मीटिंग। एम आई क्लियर विद दिस? कोई दिक्कत इसमें आपको? श्योर है? आप अगर आप ये किए तो आप अपॉइंट कर सकते हैं, किसको बोलो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को। एम आई क्लियर विद दिस? यू कैन अपॉइंट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स। अच्छा, अब इसका रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनेगा वो खुद भी एक क्या रहेगा,
स्मॉल शेयर होल्डर। अरे भैया आप जिसको रिप्रेजेंट करेंगे, आप जब वो होंगे तभी ना उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आप अमीर आप गरीब को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना? जो उस जगह से आ रहा है वही ना उसको रिप्रेजेंट कर पाएगा। आप स्टूडेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? आप ही लोग करेंगे अपने में से। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? उसी तरह एक इंसान स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 2 कंपनी से ज़्यादा नहीं बन सकता। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, कल से आप फड़फड़ा रहे हो। सेक्शन 165, सेक्शन 165, ठीक है, ये बताता है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप एन इंडिविजुअल कैन होल्ड, एन इंडिविजुअल कैन होल्ड, कि कितना पोस्ट, कितना डायरेक्टर पोस्ट वो होल्ड कर सकता है। ये कौन बताता है? सेक्शन 165। ध्यान से देखिए, सेक्शन 165 बोलता है कि एक इंसान कैन बिकम, बोलो क्या, डायरेक्टर इन 20 कंपनी, मतलब नॉट मोर देन 20 कंपनी, ठीक है। अब 20 कंपनी को, ये जो 20 कंपनी है इसका बहुत सारा डिवीजन होता है, पहले समझ लो। अगर तुमको डायरेक्टर बनना है तो ध्यान रखना कि तुम 10 पब्लिक कंपनी से ज़्यादा डायरेक्टर नहीं बन सकता। मतलब तुम कितना पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? 10। ये पहला दिमाग में याद रखना, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कितना बन सकते हैं? 20 के अंदर कुछ भी। प्राइवेट कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर तुम पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर बन रहा है तो एक बार में कितना का बन सकता है? सुनो, 20 हुआ अपर लिमिट, मतलब इतना ही मैक्सिमम, इंक्लूडिंग एवरी टाइप ऑफ डायरेक्टरशिप, इंक्लूडिंग एवरी टाइप ऑफ डायरेक्टरशिप। डन है क्या अच्छी तरह से? तो तुम कितना, पब्लिक कंपनी कितना होना चाहिए बोलो? 10। प्राइवेट कंपनी तुम अपने हिसाब से बन सकता है। क्या हम 15 कंपनी बन सकते हैं? यस। 18? यस। 20? यस। 22? नो, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट। आई एम क्लियर विद दिस? उसी तरह से इसका बहुत सारा कैटेगरी है, देखो समझो ध्यान से। ये बंदा बताना ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है, ठीक है ना। ये बंदा एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है। कितना है बोलो तो? 7 लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, नहीं 8 कर लो। कितना है बोलो ना? 7 लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, सॉरी 8 लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। और ये बंदा पूरा का पूरा 8 में क्या बना है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डन है क्या अच्छी तरह से? और वो, ये बंदा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बना है, किसमें? पब्लिक कंपनी में। कितना पब्लिक कंपनी में? 3। क्या बना है बोलो ना? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। डन है क्या? फिर ये बंदा प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बना है, और प्राइवेट कंपनी कितना बोलो तो? प्राइवेट कंपनी है 6। तुमसे पूछ रहा है कि इस इंसान के बारे में बताओ, तो क्या ये कोई ऐसा ऑफिस होल्ड किया जो उसको नहीं होल्ड करना चाहिए? वेरी गुड सर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 अ पर्सन कैन बिकम डायरेक्टर नॉट एक्सीडिंग 20 कंपनीज, प्रोवाइडेड दैट। अब एक्सेप्शन बताओगे, प्रोवाइडेड दैट। देखो ये क्वेश्चन दिया, सपोज करो ये तुमको क्या दिया बोलो? क्वेश्चन दिया। तो सबसे पहले तुम अपना क्या लिखोगे? प्रोविजन। प्रोविजन कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 ऑफ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 165 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। Am I clear with this? According to section 165 of Companies Act 2013, a person
can become director, not more than कितना कंपनी, not more than 20 कंपनी। पहले ये नॉर्मल रूल बताए, फिर एक्सेप्शन बताओगे। प्रोवाइडेड दैट he can be director in a, कौन सा कंपनी बोलो, पब्लिक कंपनी, नॉट एक्सीडिंग 10। ठीक है, फिर बताओगे प्रोवाइडेड फर्दर he cannot be appointed as independent director in not more than, एक बार में एक इंसान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना कंपनी में बन सकता है, 7। समझ आ रहा है? स्मॉल शेयर होल्डर एक बार में 2। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्मॉल शेयर होल्डर भी कितना, 2। अब इस फैक्ट में आओ, इस फैक्ट में तुम क्या देख पा रहे हो, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना कंपनी में बना है। पहले टोटल देखो, टोटल कितना हो रहा है, 8, 3 और 6 कितना हो रहा है बोलो, 17 हो रहा है। डन है, तो वो 17 कंपनी में बन रहा है। ये वैलिड है क्या, ये यहां तक तो ठीक है, लेकिन 8 जगह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना, ये नहीं हो सकता। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? और दूसरा क्या बोलो, ये स्मॉल शेयर होल्डर कितना कंपनी में बना है, 3। कितना में बनना है, 2। ये भी वैलिड नहीं है। और साथ ही साथ 8 और 3 कितना होता है, 11। पब्लिक कंपनी में कितना होना चाहिए, 10। टोटल में भी ये वैलिड नहीं है। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? श्योर हुआ अच्छी तरह से? आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप कितने कंपनी में बन सकते हो, कितने कंपनी में नहीं बन सकते हो। क्लियर है? हाँ, इधर 2 होता तो हाँ, तो ये वैलिड होता, इसमें एक तो छोड़ देता। डन है, फिर तो पूरा ही वैलिड हो जाता। क्या आपको समझ आया अच्छी तरह से? ये था सेक्शन कौन सा बोलो, 165। अब इधर देखो, यही तो हम आपको तब से बता रहे कि एक इंसान स्मॉल शेयर होल्डर बन रहा है, कितना से ज़्यादा नहीं बन सकता बोलो, 2 कंपनी से ज़्यादा। और पता है, एक बार अगर कोई इंसान स्मॉल शेयर होल्डर बन गया है तो वो ऑफिस होल्ड करेगा कितना साल के लिए, और वो तुरंत एलिजिबल नहीं होगा रीअपॉइंटमेंट के लिए। उसको क्या भुगतना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड ऑफ कितना साल, 3 इयर्स। लिख लो उधर, कूलिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स। उसको भुगतना पड़ेगा क्या बोलो, कूलिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स। डन है। और जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है ना, वो भी एकदम क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, किसके जैसा बोलो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी कि भले ही वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, लेकिन उसको क्या माना जाएगा, वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, शेयर होल्डर को ही ना। एम आई क्लियर विद दिस? तो दिस इज ऑल अबाउट कौन सा सेक्शन बोलो, 151। अगर आपसे स्मॉल शेयर होल्डर के बारे में पूछा, आप आराम से लिख लेंगे इसको पूरा डाल के। समझ आ रहा है? ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। डन है क्या? अच्छा, डिन मैंने जितना मार्क करवाया तो उतना आप कर लिए ना, और कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर आ जाइए, एक बार क्विक रिकैप करते। सेक्शन 149, आप जब सेक्शन 149 पढ़ रहे थे, आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे बोलिए, सेक्शन 149। तो उसके अंदर आप क्या पढ़ रहे थे बोलिए, उसके अंदर आप क्या पढ़ रहे थे, वुमेन डायरेक्टर पढ़ रहे थे। यस और नो? आप क्या पढ़ रहे थे बोलिए, वुमेन डायरेक्टर पढ़ रहे थे। वुमेन डायरेक्टर जब आप पढ़ रहे थे तो उसके अंदर आप लिमिट सीखे, ठीक है। 150 हम लोग नहीं पढ़ते हैं। 151 किससे डील करता बोलो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से। एम आई क्लियर विद दिस? अब हम लोग डील कर रहे हैं एक और अच्छा सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 152। क्या नाम है बोलिए सेक्शन का, सेक्शन 152। सेक्शन बताइए 152। ध्यान से देखिए, सेक्शन क्या बोलो, 152। अब ये जो सेक्शन है 152, ये बेसिकली डील करता है
दो सेक्शंस पे, मतलब इसको दो सेक्शंस पे आप वो करेंगे, दो टॉपिक पे। एक बताता है किसके बारे में बोलो तो, किसके बारे में बोलो, फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में। और इसी में से एक डिवीजन होता है रोटेशनल डायरेक्टर के बारे में। एक क्या है बोलो तो फर्स्ट डायरेक्टर, और एक क्या है बोलो रोटेशनल डायरेक्टर। एक क्या है फर्स्ट डायरेक्टर और दूसरा क्या बोलो रोटेशनल डायरेक्टर। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है? फर्स्ट डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन whose name is written in article of association। फर्स्ट डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका नाम कहाँ लिखा हुआ है बोलो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। याद रहेगा, कोई आपसे पूछे हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर तो आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज रिटन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बट इफ article is silent, if article is silent, article अगर silent है, then all the first subscriber, all the first subscriber, first subscriber मतलब first shareholders, समझ आ रहा है? all the first subscriber, all the first subscriber will be deemed will be deemed to be the first director, will be deemed to be the first director till the directors are, till the first directors are duly appointed। आपको समझ आया? सेक्शन 152 क्या बोलता है? फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में बोलता है। किसके बारे में बोलता है? फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में बोलता है। ये क्या बोलता है? फर्स्ट डायरेक्टर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम लिखा हुआ है कहाँ पे बोलो तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, और वो आर्टिकल अगर साइलेंट है तो जितने भी फर्स्ट सब्सक्राइबर है उनको ही हम लोग मान लेंगे क्या बोलो तो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, जब तक वो फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट ना हो जाए। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर है आप? तो दिस इज ऑल अबाउट क्या बोलो तो फर्स्ट डायरेक्टर। जितना लिखा है उतना ही लिखना है पेपर में। समझ आ रहा है कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है? जो अपॉइंट किया, जो जिसका नाम लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ आ रहा है क्या? अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम क्या बोलो तो रोटेशनल डायरेक्टर। देखो अभी हम जो लिख रहे हैं वो तुम फॉलो करोगे अनलेस, मतलब अभी जो हम लिख रहे हैं वो तुम फॉलो करोगे अगर आर्टिकल कुछ और ना बोल रहा हो। यानी कि पहले किसको फॉलो करना है? आर्टिकल को। पहले हम तुमको एक चीज बताते हैं, ये क्या बोल रहे हैं? रोटेशनल डायरेक्टर। टॉपिक का नाम क्या है? रोटेशनल डायरेक्टर। अब कंपनीज एक्ट, सबसे पहला ये रोटेशनल डायरेक्टर का सेक्शन जान लो। ये रोटेशनल डायरेक्टर का सेक्शन है 152 सब सेक्शन 6। रोटेशनल डायरेक्टर का सेक्शन क्या बोलो? 152 सब सेक्शन 6। आई एम क्लियर विद दिस? ये किससे डील करता है? रोटेशनल डायरेक्टर से। प्लीज ध्यान से सुनिए, रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है? रोटेशनल डायरेक्टर का मतलब होता है जो हर साल रिटायर होगा। जो हर साल क्या होगा? रिटायर होगा। याद करो अड्डा, जिसमें से जो डी आता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। याद आ रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर अनलेस द आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड। यानी कि आर्टिकल अगर कुछ और बोल रहा है तो वो सुनो, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तो जो हम पढ़ा रहे हैं वो सुनो। समझ आ रहा है? क्या लाइन लिखे हम बोलिए तो? अनलेस द आर्टिकल, unless the article otherwise provide।
यानी कि अगर कुछ आर्टिकल अलग प्रोवाइड कर रहा है तो वो सुनो, अगर नहीं प्रोवाइड आर्टिकल कुछ और नहीं बोल रहा है तो क्या सुनो, जो हम बता रहे हैं वो सुनो। ठीक है, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो। अनलेस द आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी will retire every year following the procedure mentioned below। अनलेस द आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड बोल रहा है कि अगर आर्टिकल कुछ और बोल रहा है तो आप वो सुनो, अगर आर्टिकल कुछ और नहीं बोल रहा है तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी क्या करेगा बोलो, रिटायर करेगा इस प्रोसीजर में जो हम बोल रहे हैं अभी। डन है क्या? अब ध्यान से सुनो, ये पूरा एज अ होल इस टॉपिक का नाम क्या बोलो तो रोटेशनल डायरेक्टर। समझ आ रहा है? अगर वो रिटायरमेंट का पूछ लिया तो यही होगा। समझ आ रहा है? घबराना नहीं, क्लियर है ना? अचानक पूछ दिया स्टेट द प्रोसीजर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, हाथ पर लेके लेट जाएगा सब, इसका मतलब ही क्या हुआ, रोटेशनल डायरेक्टर ही पूछ रहे हैं। डन है क्या? तो अब सुनो, अनलेस द आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड, अब क्या प्रोसीजर है देखो, बोल रहा है 2/3 एटलीस्ट, क्या वर्ड यूज करे बोलो, 2/3, एटलीस्ट 2/3 ऑफ total director will be considered as बोलो क्या, रोटेशनल डायरेक्टर। एटलीस्ट कितना बोलो, 2/3, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज क्या बोलो तो रोटेशनल डायरेक्टर। एम आई क्लियर विद दिस? एटलीस्ट कितना बोलो, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द रोटेशनल 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज रोटेशनल डायरेक्टर। बोल रहे हैं हर डायरेक्टर को घुमाना नहीं है, आप जितना टोटल डायरेक्टर रखना चाह रहे हो उसी टोटल डायरेक्टर का कितना 2/3 को माना जाएगा क्या बोलो, रोटेशनल डायरेक्टर। सर कोई रोटेशनल डायरेक्टर क्यों बनेगा? अपॉइंटमेंट करते वक्त ही बता देंगे कि तुम टेम्पररी है कि तुम परमानेंट है। जो रोटेशनल रहेगा इसका मतलब ये नहीं वो डायरेक्टर 1 साल का है, उसको हर साल शेयर होल्डर से क्या पास करवाना पड़ेगा, OR/GM। मान लो दीपिका रोटेशनल डायरेक्टर है, दीपिका क्या बोलो रोटेशनल डायरेक्टर है, तो दीपिका 1 साल रही, फिर नेक्स्ट साल दीपिका को लाएंगे। दीपिका को कौन कौन वापस कंटिन्यू करना चाहते, पहले रिटायर करेंगे, रिटायर मतलब समझ आया, रिटायर कर गई, फिर रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या पास करवाएंगे, OR/GM। इसीलिए लाइन पड़ा अड्डा का, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, रोटेशनल डायरेक्टर। अब पता है तुमको इस टोटल डायरेक्टर में ना कुछ लोग इंक्लूड नहीं होगा, वो मार्क कर दे रहे, जैसे कि हम तुमको कॉमन सेंस से बताते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी टोटल डायरेक्टर में नहीं आएगा। समझ आया? और तुम बोला चलते को घुमा के निकाल देते हैं, तुम तो चाहेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर निकले। समझ आ रहा है? वो अलाउड नहीं है। स्मॉल शेयर होल्डर भी नहीं आएगा। ऐसा कोई डायरेक्टर जिसको कोर्ट अपॉइंट करके भेजा है, तुम घटिया काम कर रहा था, कर्मकांड कर रहा था कंपनी में, तो कोर्ट ही एक तो डायरेक्टर भेजा, तुम बोला आना रोटेशन कर देंगे, रोटेशन मतलब निकाल देंगे, तो वो नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या? अब एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर विल बी क्या होगा बोलो, कंसिडर्ड एज रोटेशनल डायरेक्टर, एंड 1/3 ऑफ क्या बोलो, 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर, क्या वर्ड यूज किया बोलो, 1/3 ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर विल रिटायर एवरी ईयर। आपको समझ आया हम क्या बोले? उसमें से 1/3 क्या होगा बोलो, रिटायर होगा। ये जो रोटेशनल डायरेक्टर तुम निकाले हो इसका 1/3, इसका क्या बोलो
1/3 रिटायर होगा एवरी ईयर। एम आई क्लियर विद दिस? अब एग्जाम्पल ले हम लोग, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले, कॉपी कर लिया ना? एग्जाम्पल ले, तुम लोग लिख रहे हैं ना इसको, क्योंकि वो बुक में बहुत हैपजट वे में है। ये क्लियर हो रहा है ना अच्छी तरह से? एग्जाम्पल देखो, मेरे कंपनी में टोटल डायरेक्टर है कितना? 15। इस 15 में से 2 क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। 2 क्या है बोलो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। और एक डायरेक्टर है, और एक डायरेक्टर है ट्राइब्यूनल वाला। कौन भेजा बोलो? ट्राइब्यूनल वाला। तुमसे पूछ रहा है रिटायरमेंट कैसे क्या होगा। तुम बोला देखो भैया, हम लेंगे क्या बोलो? 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, ठीक है। अब 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर जो आ रहा है वो आ रहा है 12। 12 कैसे आया? तुम 15 में से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर माइनस किया और एक ट्राइब्यूनल वाला किया। एम आई क्लियर विद दिस? तो कितना आ गया बोलो? 12। 12 का 2/3 बताओगे कितना होता है? कितना होगा बोलो? 8। ये 8 को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल डायरेक्टर। मेरा बात ध्यान से सुनो, ये जो रोटेशनल डायरेक्टर हुआ है, हम इनमें से ही हर साल क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। हम किसी और को नहीं छेड़ेंगे, हम इसी 8 में हर साल क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। क्लियर हुआ? यानी कि बाकी का 4 उधर और वो इंडिपेंडेंट, वो मिला के 7 को कुछ भी तरह से छेड़खानी नहीं करेंगे। इसी में रोटेशन होता रहेगा। समझ आ रहा है? इन लोग में क्या होता रहेगा? रोटेशन होता रहेगा। अब रिटायरमेंट कैसे होगा? रिटायरमेंट कैसे होगा? 1/3 लोगे किसका? 8 का। नहीं समझा? 1/3 लोगे किसका? 8 का। अब 1/3 इंटू 8 क्या होगा? हाँ, अब इसके आगे हम तुमको क्या बोले? 1/3 इंटू 8 लिखे तो इंटू कर दिया तुम। हाँ, 2.67। इसको कितना कंसिडर करोगे? 3। हमेशा याद रखना यहां पे क्या होगा बोलो? नॉर्मल राउंडिंग हो। प्लीज मेरा बात सुनो, अगर यहां पे दिया रहता, सपोज करो 2.3, तो तुम कितना लेते? 2। समझ आ रहा है सर? अभी तो आप, हाँ, नॉर्मल राउंडिंग ऑफ का मतलब समझा? थोड़ा मैथ लगेगा बेटा। नॉर्मल राउंडिंग ऑफ का मतलब समझा? मैथ वाला रूल। और अगर इसमें कभी आया बेटा, इसमें कभी पॉइंट में आया, पॉइंट में, इसमें ये 2/3 वाले में कभी भी पॉइंट में आया, तो ये हमेशा होगा। भाई हम बहुत भयंकर डिटेल में पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है? ताकि तुम्हारा कुछ हर चीज का क्लैरिटी रहे चीजों का। डन है? ऊपर वाले का क्या होगा? अपर राउंडिंग ऑफ, और नीचे वाले का क्या होगा? नॉर्मल राउंडिंग ऑफ। डन है? अच्छी तरह से कॉपी कर लो एक बार। डन है? श्योर। अब रोटेशनल कितना है बोलो तो? रोटेशनल कितना है? 8। चलो इस आटो को पहले हम फिगर बनाते हैं, ठीक है? आटो का क्या बनाते बोलो? फिगर बनाते हैं। देखो कैसे आटो का फिगर बनाते हैं, मतलब 8 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डन है क्या? ये 8 हम बनाए क्या बोलो? रोटेशनल डायरेक्टर। सबको नाम देते हैं, A B C D E
FGH। जिस लेवल में पढ़ा रहे हैं ना, बैठ के CS को पढ़ा दोगे। समझ आ रहा है? हार्ड लग रहा है, उन लोग हार्ड लगता है डायरेक्टर, पता नहीं क्या हार्ड है। क्लियर हुआ? ABCDEFGH। फीफो जानते हो? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इस 8 में से निकालना कितना को है? तो इसमें से जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो मान लो लाइन से चलते, पहले कौन आया था? A, B और C। तो ये लोग क्या हो जाएगा? पहले रिटायर हो जाएगा। ठीक है, AGM में ही होगा। रिटायर हुआ, रिटायर करने के बाद फिर से उन लोगों को कसौटी जिंदगी में खड़ा करेंगे। तीनों बाकी शेयर होल्डर लोग से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? बाकी शेयर होल्डर से। पहले रिटायर करोगे, फिर क्या बोलोगे? रीअपॉइंट। किससे पूछोगे? शेयर होल्डर से। बताओ रखना इस तीनों को? तुम लोग बोले हाँ भैया इस तीनों को ही रख लो, रख लो वापस। तो अब ये जो 3 है, ये जो 3 लोग हैं, इसका मेथड चेंज हो जाएगा। मतलब ये अब हो जाएगा लास्ट इन में। नहीं समझा? ये अब इधर चला जाएगा। मतलब अब तुम्हारा जो ये बनेगा A, ये बन जाएगा B और ये बन जाएगा C। क्या आपको हम समझा पाए? फिर नेक्स्ट ईयर आया, फिर 1/3, तो फिर ये 3 बिरादरी जाएगा। अब जैसे ये 3 बिरादरी गया तो फिर ये 3 बिरादरी जाते ही ये यहाँ पे आ जाएगा D, E और F। ठीक है, अब फिर टर्न आ रहा है, फिर टर्न आ रहा है। अब फिर टर्न किसका आ रहा है बोलो? फिर नेक्स्ट 3 का। तो नेक्स्ट 3 कौन हुआ? GH और A। तो बोलना गलत है ना, क्योंकि तीनों तो एक ही साथ आया। सर अब क्या होगा? GH तो कंफर्म जा रहा है, एक तो और चाहिए। तो आपस में लोग करेगा, पहले आपसी सहमति करेगा। ये बोला तुम चले जाओ ना प्लीज, तो तुम चल जाना। मतलब आपसी सहमति जो करना चाहता है। ठीक है, नहीं हो रहा आपसी सहमति, तो फिर क्या होगा? ठीक है, जिसका नाम आएगा वो किसके साथ चला जाएगा? GH के साथ चला जाएगा। इससे अच्छा हम नहीं बता पाएंगे। क्लियर हो गया अच्छी तरह से? यही है पूरा रोटेशनल डायरेक्टर। इसको लिखना नहीं है बेटा, ये वाला। लेकिन ये करने का, वो कंपनी में खड़ा होकर करोगे ना, ये सब करने का कुछ नहीं बेटा। 50,000 मिलता है, घूमर घूमर करना है खाली। समझ? ऐसे पकड़ना है, निकाल देना, बस यही करने का। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म आर्ट होता है, गिन विन के, फीफो उफो देख के। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? फीफो तो पता ही है, कॉस्ट में ही सीखा होगा पहला वर्ड, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसी तरह लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ आ रहा है? वो मेथड यूज होता ही है। तो वो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज हो रहा है बोलो? फीफो मेथड। एम आई क्लियर विद दिस? थोड़ा बहुत हमको भी आता है। डन है क्या? यहां तक क्लियर हुआ? तो ये पूरा चीज आपका रोटेशनल डायरेक्टर से रिलेटेड है। हाँ, वो हो जाएगा डिलीट। कॉपी करना है कर लो, धमकी नहीं। ले करना है कॉपी तो कर लो। करने का क्या, सीख समझने का ही तो ये। ठीक है, तुम लोग ये कॉपी कर लिया ना, ये वाला यहाँ तक, ये एग्जाम्पल तक। हाँ, यहाँ तक कर लिया ना, बस और कोई ज़रूरत नहीं। वो तो मैं थोड़ा समझा दिया। डन है क्या अच्छी तरह से? तो ये आपका क्या कंप्लीट होता है बोलिए? सेक्शन 152, जो डील किससे करता है बोलो? रोटेशनल डायरेक्टर से। आपको कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट? तो अगर मैं आपको बताऊं क्या क्या सेक्शन आप कवर किए, आप किए सेक्शन 149 कवर, आप किए सेक्शन 151 कवर, आप किए सेक्शन 152 कवर, और आप 153 से लेके 159 पूरा कवर किया। डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम आई क्लियर विद दिस? उसके बाद अपने 160 नहीं पढ़ेंगे, अपने पढ़ेंगे थोड़ा सा 161। टू बी वेरी मच फ्रैंक, सुनो, इंस्टीट्यूट मैट में 161 नहीं है, नहीं दिया है। लेकिन इंस्टीट्यूट मैट नीच लोग की तरह दिया तो नहीं है, लेकिन 2 MCQ उससे पूछा है। अब हम इसका क्या जवाब लें, हम समझ नहीं पाए। नहीं समझा? मैट में मटेरियल नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कितना है बोलो तो? 2 MCQ में दिया है। अब MCQ में 2 दिया है, अब MCQ मतलब उसमें आ भी सकता है।
तो हम क्या ले बोलो, पढ़ाना सेफ है कि नहीं पढ़ाना सेफ है? पढ़ाना सेफ है। मटेरियल में नहीं है, नहीं है 161, लेकिन साला एमसीक्यू में देख रहे दिया हुआ है। बिना कोचिंग का पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा, उसका पहले इलस्ट्रेशन ही राइट नहीं है। इलस्ट्रेशन होता है ना खुद का, वो 50 रकम का करता है, मतलब पहले जो सही किया बाद में वही सम को दूसरे सेम फॉर्मेट गलत करेगा। भयंकर टैलेंट उन लोगों का, ये हम देखे। तो फिर भी हम सेफ साइड पढ़ा देते हैं, तुमको समझा देते हैं, बेसिकली ये करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 161 जो है ना वो डील करता है किससे बोलो तो, अदर टाइप ऑफ डायरेक्टर्स से। किससे डील करता है बोलो ना, अदर टाइप ऑफ डायरेक्टर। मैं जितना मार्क करूंगा उतना ही पढ़ना है आपको, समझ लेना जो मैं समझा रहा हूं बस, ठीक है ना। सुन लो, नॉर्मली डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर, बाय पासिंग OR इन GM। लेकिन मैं अभी कुछ डायरेक्टर का नाम ले रहा हूं, मैं जो अभी कुछ डायरेक्टर का नाम ले रहा हूं, ये एडिशनल डायरेक्टर और एक कौन सा डायरेक्टर बोलो, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। इसको बोर्ड वाला लोग डायरेक्ट अपॉइंट कर सकता है, मतलब OR का जरूरत नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट कर लेगा और ले आएगा उसको उठा के। डन है क्या अच्छी तरह से? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है बोलो, अदर टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, एक मार्किंग जो तुम लोग को जरूरत है इसके पहले वाले में ही, इधर देखो, ये लोग को इंक्लूड नहीं करोगे बेटा, वो जो टोटल डायरेक्टर है ना, टोटल डायरेक्टर, उन लोग को इंक्लूड नहीं करोगे। किसको? नंबर 1 बोलो कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नंबर 2 डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल, ठीक है। फिर नंबर 3 डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैं समझा दूंगा। नंबर 4 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ये तो हट ही गया, ये मतलब सिक इंडस्ट्रियल कंपनी ही हट गया, अमेंडमेंट हो गया। डन है क्या अच्छी तरह से? तो ये 4 तरह लोग को आप कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे। डन है क्या? ऐसे करके यहाँ लिख लो, मस्ट बी इंक्लूडेड इन कॉपी नोट्स। तुमको पता होना चाहिए, साला कॉपी में लिखे थे रोटेशनल डायरेक्टर, और यहाँ अलग पढ़ रहा, वहाँ अलग पढ़ रहा, कुछ पता नहीं कौन कहाँ से पढ़ रहा है। तो बाद में तुम चमत्कार करेगा 3 इडियट वाला उधर, तो टेंशन हो जाएगा हमें। डन है अच्छी तरह से, क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट क्या बात कर रहे बोलो, एडिशनल डायरेक्टर और ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। मैं पढ़ाने से पहले एक जिस्ट दे दूं, सुनो। एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा डायरेक्टर आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर कैसे आएगा? नंबर 1 कीवर्ड, एडिशनल डायरेक्टर आपको रखना है तो सबसे पहले आर्टिकल को क्या करना पड़ेगा, मस्ट ऑथोराइज। आर्टिकल में लिखा हो कि आप एडिशनल डायरेक्टर ला सकते हो, अगर नहीं लिखा है तो आर्टिकल को क्या करोगे, अमेंड कर दो, ठीक है। दूसरा, आपको एडिशनल डायरेक्टर रखने के लिए क्या पास करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन एट बोर्ड मीटिंग। बस आप एडिशनल डायरेक्टर ला के रख सकते हो, आप एडिशनल डायरेक्टर ला के रख सकते हो। सर क्यों ला रहे, प्रैक्टिकली बताए कि फेक बताए बोलो? प्रैक्टिकली एडिशनल डायरेक्टर इसलिए लाया जाता है ताकि वो नेक्स्ट ईयर डायरेक्टर बन जाए, समझ आ रहा है? जैसे हमको नेक्स्ट ईयर किसी को डायरेक्टर बनाना है, OR इन GM पास करना होगा, तो एक बार के लिए उसको क्या बन के ले आएंगे, एडिशनल डायरेक्टर, कि बैठो देखो क्या हो रहा है। क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर लाने के लिए हमको शेयर होल्डर लोग से पूछने का जरूरत नहीं है, बोर्ड रेजोल्यूशन से पास कर लिए। सपोज करो दीपिका को एडिशनल डायरेक्टर बनाना है, हम लोग 1 2 3 4 5 जन डिसाइड करके उसको रख लिए, क्या क्या डायरेक्टर बन गई वो, क्या बनी, एडिशनल डायरेक्टर। अभी एडिशनल डायरेक्टर बनी ना, इसको जनरल मीटिंग में खड़ा करेंगे पूछने के लिए कि कौन कौन चाहता है कि ये बने, डायरेक्टर बन जाए, पास हो गया तो ये परमानेंट डायरेक्टर बन जाएगी। समझ आ रहा अच्छी तरह से? अब सपोज करो पास नहीं हुआ तो बोले तुम रोना मत, तुम रोना मत, तुमको फिर हम एडिशनल डायरेक्टर बना देते हैं, क्या पास करके, अलाउड नहीं है। एक बार जो जनरल मीटिंग में रिजेक्ट हो गया उसको आप एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकते। अब इसको, इस सीन को समझो, क्या नाम है भाई तेरा, गौतम को पहले ही हम लोग जनरल मीटिंग में खड़ा कर दिया। कौन कौन चाहता गौतम मेन डायरेक्टर बने जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर लोग क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। हम बोले टेंशन मत लो, मेरे पास पावर है, क्या चीज़ का, हम रख लेंगे, वो भी अलाउड नहीं। ये जितना ज्ञान दिए ना, ये पूरा प्रोफेशनल लेवल ज्ञान है,
यहाँ पे देखो लिख भी दिए, ये अपने लेवल में इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने लिए नहीं है, लेकिन बोले ना डर है क्या चीज़ का, बोलो तो एमसीक्यू दिया हुआ है तो हम क्लियर कर दिए। ये देखो, एडिशनल डायरेक्टर में बी अपॉइंटेड इफ आर्टिकल ऑथोराइज, ठीक है ना। इफ आर्टिकल ऑथोराइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज क्या बोलो तो एडिशनल डायरेक्टर, प्रोवाइडेड दैट अदर पर्सन शुड नॉट बी द पर्सन who fails to get appointed as a director in general meeting। वो वैसा आदमी नहीं होना चाहिए जो फेल हो गया था अपॉइंटमेंट होने से, कहां पे, जनरल मीटिंग में। डन है क्या, बस इतना ही और कुछ नहीं, डन है। फिर एक नेक्स्ट आता है, क्या बोलो, नेक्स्ट क्या था बोलो, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जिसको हम रखेंगे जब मेरे कंपनी का डायरेक्टर इंडिया के बाहर जा रहा है 3 महीना या उससे ज्यादा। समझ आ रहा है, मेरा एक डायरेक्टर है जो कहां जा रहा है, इंडिया के बाहर, 3 महीना या उससे ज्यादा, तो हम क्या रख लेंगे उसके बदले, ऑल्टरनेटिव डायरेक्टर। देखो ये सारा कुछ में है, में मतलब समझ रहे हो, रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, पगलाना मत, रखने का ऑप्शन है। अब यहां पे देखो आर्टिकल को ऑथोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको रख कैसे सकते हैं, इसको रख सकते हैं आप बोर्ड रेजोल्यूशन में, या फिर और है और आइदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके रख लो या फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बस इतना ही पढ़ना है, इससे और कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। 1 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग शुरू करेंगे। आपको देखो नेक्स्ट पेज में दिया होगा 164 दिया है ना, वहां से शुरू करेंगे। डन है, डन है। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट मैट में देखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ, इंस्टीट्यूट मैट में कॉर्पोरेट लॉ में आएंगे, कॉर्पोरेट लॉ में ये वाला देखो पढ़ा है, ये अपने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 122 तक है। बेटा एक बार तुम लोग को याद दिलाना, सर एक मिसलेनियस टॉपिक करवा देना। क्या बोलो, मिसलेनियस टॉपिक याद है, हम बोले जो सीए करेगा 5 क्लास में, तुम करोगे 1 क्लास में, उसका एक नोट्स देंगे, 2 पेज का नोट्स है, समझ आ रहा है। वो बहुत कॉमन आता है, लेकिन आ गया तो अपने को करना है। डन है क्या अच्छी तरह से। नेक्स्ट आता है क्या बोलो, डायरेक्टर। डायरेक्टर में ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डील करता है किससे बोलो, सेक्शन 166 से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। क्वालिफिकेशन डायरेक्टर का कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर तुमको बताए एक ही क्वालिफिकेशन है कि डायरेक्टर के पास क्या होना चाहिए, डिन, और डिन होते ही डिन मिलता ही किसको, जिसका एज 18 साल से ऊपर है। एक क्वेश्चन आया था कि डायरेक्टर क्या माइनर हो सकता है। नॉर्मली एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, डायरेक्टर क्वालिफिकेशन हैज नॉट बीन लेड आउट। A minor can also become a director, but to become a director we need to obtain what, DIN, and DIN need to be obtained by only those person whose age is above 18. Hence minor cannot be appointed as a director। समझ आ रहा है, ऐसे बोल सकता हाँ, लेकिन डीन की वजह से ना। अब तुमको अपना आंसर और सुंदर करना है ना बेटा, तो लिख देना माइनर इज द पर्सन हुज एज इज बिलो 18 years ऑफ एज। समझ आ रहा है, एज पर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाए थे ना, सब डालना पड़ता है, ज्ञान देने बैठे उधर। डन है। फिर सुनो, डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ाएंगे, अपॉइंटमेंट बता दिए तुम लोगों को, ORNGM करके ही होता है, सीधा बात है। रिटायरमेंट बैठ के अभी ज्ञान दिए बाबा। रेजिग्नेशन 168, रिमूवल 169, रेमुनरेशन, पावर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पावर रेमुनरेशन भी 179 करके ये हो जाएगा। डन है। अब इधर देखो, एक ये टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। क्या आ रहा बोलो, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। अब इधर देखो एक और चीज, फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और एक आता है राइट ऑफ शेयर होल्डर्स, और आता है की मैनेजरियल पर्सनल। ये देख के जितना डेंजरस लग रहा है नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। अभी सब क्लियर कर देंगे। ये देखो, झमेला ही नहीं लेते, बेस्ट है अपने, बोलना चैप्टर को ही उठा लेते, ठीक है। डायरेक्टर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले वो लोग डायरेक्टर को डिफाइन किया, ठीक है, और इसमें बहुत सारा सड़ा हुआ ज्ञान दिया जो जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर ये देखो, तुमको बोले ना डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से सेक्शन में,
ड्यूटी एंड रिस्पॉन्स, ड्यूटी कौन से सेक्शन में? ये देखो एक बार नोटिस करो, इतना ही है, और मेरा नोट्स में भी देखो उतना ही है। समझ आ रहा है? हमको कोई शौक नहीं चढ़ा है तुम लोग को कम पढ़ाने का, मेरे को एक बार पैसा मिल जाता है। समझ आ रहा है? बाकी तुम लोग के फिर देखो डिन, डिन दिख रहा है, इन लोग का डिन देख और हम लोग डिन देख किस लेवल में पढ़े हैं। डन है ना, प्रॉपर है। लेकिन तुमको पता है इस डिन को ये लोग लिख के भी क्वेश्चन में डिन दे रहा है मेरा लेवल का, तभी पढ़ा है। ये डिन क्या लिखेगा? कुछ लिखने लायक ही नहीं है। देखो देखो ना, अभी तुम लोग को समझ भी आ जाएगा। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड अ डिन। समझ आ रहा है? सेक्शन 153 एज अमेंडेड बाय अमेंडमेंट एक्ट 2017 प्रोवाइड्स दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब एनी आइडेंटिफिकेशन नंबर विच शैल बी ट्रीटेड एज डिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। Section 153 requires that every individual intending to be appointed as a director of a company shall make an application for the allotment of DIN to central government in such form। तुमको फॉर्म पता है, बताओ। DIR 3 ये लोग लिखा नहीं है, लेकिन MCQ में नीच लोग की तरह बताया कि DIN किस फॉर्म में अप्लाई होगा। जज करना बहुत आसान होता है पता है, लेकिन इंस्टीट्यूट मैट खोल के देखना आसान नहीं होता है कि औकात क्या है। नहीं समझा? यहां पे इन सच फॉर्म हम भी डैश लोग की तरह ये कॉपी पेस्ट कर ही सकते थे, क्या दिक्कत है? हम तो बोलते इंस्टीट्यूट जो दिया वही कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा डैश है तुम लोग का, ट्रस्ट में। कुछ भी दे रहा है, कुछ भी। एक तो होता है ना कि सीए अपना स्टैंडर्ड फॉलो करता है कि हम जो दिए हैं उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे, कि बच्चा सेल्फ स्टडी किया तो कर लिया। ये लोग कुछ, इन लोगों का कोई माय बाप नहीं है। यहाँ लिख दिया इन सच फॉर्म एंड मैनर। साला हम लोग को बताना पड़ता है किस मैनर और किस फॉर्म। उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन, हम बोले थे ना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है बेटा, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अब तुमको अपने कंपनी के आर्टिकल में लिख देना है कि सीए होना चाहिए डायरेक्टर, तो अलग बात है। अपने इंटरनल रूल्स में कुछ क्वालिफिकेशन लिखना चाहते हो तो लिखो, लेकिन ऐसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। डिसक्वालिफिकेशन अभी पढ़ाएंगे 164। तुम मैच करोगे, करो ना मैच, लो करो, देखो सेम है। अनसाउंड माइंड देखो ना, अबे जब बुक बनाए थे ना तो बैठे थे 2 रात कि साला सीएमए पढ़ाएंगे, सीएमए जैसा पढ़ाएंगे, उसको सीए से और सीएस से मर्ज नहीं करेंगे। अब सीए वाला लोग, सीएस वाला लोग यही पढ़ता है, क्वालिफिकेशन एक दिन लगता है हमको, उसमें आर्टिकल अमेंडमेंट सब सिखाना पड़ता है। काहे को दे तुम लोग को बेफालतू का ज्ञान। अब देखो, अब ये देखो अपॉइंटमेंट है, यहां पे कुछ नहीं बोला बेटा, कुछ नहीं। वही बोला जो तुम जानते हो कि तुमको मैक्सिमम 15 डायरेक्टर रखना है, कंपनी चाहे तो ज्यादा रख सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। ये इसका अपॉइंटमेंट है। और आ जाता क्वेश्चन में तो हम लोग घबरा जाते, साला का पूछ लिया, सर तो अपॉइंटमेंट पढ़ाए नहीं। क्यों नहीं पढ़ाए भाई? थोड़ा दिमाग होगा तो ना लिखेगा। उसके बाद देखो रिटायरमेंट एंड रोटेशन, देख लो सेक्शन देखो, सही बोले थे क्या हम? देखो ना इधर दिख रहा है, उसी में है ये। फिर वही है 1/3 इज लायबल टू वेकेट द ऑफिस, 2/3 ऑफ द डायरेक्टर रोटेशनल होगा। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इफ 2 or more director have been appointed on the same day then the director will retire based on आपसी सहमति। समझ आ रहा है? नॉट अवेलेबल देन रिटायर बाय ड्रॉ बाय लॉट्स, मतलब क्या है? लॉटरी। समझ आ रहा है? सारा का ये दिखाना जरूरी होता है बेटा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हम लोग का इंस्टीट्यूट मैट हम लोग कवर कर रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या बोलो तो, ट्रस्ट करना कि ठीक है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप इंस्टीट्यूट मैट खोले, और खोले तो आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप पता कर पाए कि इसमें से क्या पढ़ना है, इसमें से क्या नहीं पढ़ना। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो ये आपको ध्यान देना है। अभी तो पढ़ाएंगे रेजिग्नेशन रिमूवल, ये लोग क्या पढ़ाएगा, इससे अच्छा हम लिखवाएंगे अभी रेमुनरेशन। ये जो दिख रहा है रेमुनरेशन, इतना डेंजरस तुम पढ़ पाएगा? यहीं मौत हो जाएगा तुम्हारा, यहीं पे अभी कंधा पे ले जाना पड़ेगा। डन है क्या? अब देखो इतना डेंजरसली बोला ना, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। ये देखो
औकात देख, इतना ही खत्म है। तो बोला ना वेट ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, कंटेंट देख के आदमी बोलेगा सर नहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है इसमें? हम कुछ है ही नहीं, ज्ञान दे रहा है 2-3 मिनट का। अब देखो, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तुमको बता देते ये डैश बेशरम नीच आदमी दिया इधर है, ये पूछता सारा ये पार्ट किसका बोलो तो? ऑडिट का। सीएमए इंटर ऑडिट ग्रुप 2 177 ऑडिट कमेटी है, 143 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है। ठूस दिया इसमें, देगा इसमें से नहीं, पक्का उसको पता है कुछ नहीं देगा इसमें से, कुछ नहीं देगा वो। देखो ना, डायरेक्टर नहीं, ठीक से पढ़ो। ऑडिट वाला जो पार्ट है ना, ऑडिट वाला, उसमें ठूसेगा, लेकिन दिया हुआ इधर। और उसके बाद ये लोग पूरा भर दिया इसमें ड्यूटीज कि बच्चा कोमा में चला जाए साला, यहीं सांस खत्म कर दे अपना। ठीक है, अब जो ग्रुप 2 दोनों देगा, जो दोनों ग्रुप देगा उसको यहां से पढ़ने, मतलब ऑडिट पढ़ा यहां हो गया उसका, समझ आया? जो इसका एक ही ग्रुप है इसको बाद में पढ़ाना पड़ेगा हमको बैठा के, वो भी डर से। हमको पता है दिल से नहीं आएगा, फिर भी पढ़ाना पड़ेगा। आ गया तो हम तो बचे। अब जिसका ग्रुप 2 में उसको डर नहीं है मेरे को, वो तो लिख ही लेगा, हमको बस रिमाइंडर देना है, गो थ्रू वंस ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। एक रिमाइंडर खाली मैसेज में डालना, वो पढ़ लेगा क्योंकि उसका पढ़ा हुआ है। अब जिसको नहीं पढ़ा उसको देना पड़ेगा। और यहाँ है राइट ऑफ शेयर होल्डर, मतलब इतना गाली दोगे ना, इतना गाली दोगे, क्या बोले, इसमें कॉमेडी मचा दी है। शेयर होल्डर के बारे में बता रहे हैं, राइट टू वोट, समझ आ रहा है? 5-5 पीस याद करना है। कितना पीस बोलो? 5-5 पीस। ये देखो, राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, मतलब जो इंसान साला पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ा है वो भी 5-6 पॉइंट लिख देगा राइट्स में, लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए ना। अब जिसको नहीं याद, मतलब नहीं दिमाग दौड़ता है, उसमें चीनी लगाएगा और चाटेगा बैठ के रात भर, हो जाएगा। डन है। अभी देखो, की मैनेजरियल पर्सनल, समझ आ रहा है? जो लिखा है वही है, और क्या लिखेगा? नहीं, क्या बोले उसको? सबसे बुरा बात यह बेटा, इंस्टीट्यूट जैसा है वो तो है, सबसे बड़ा बात है जो बच्चा है ना वही नहीं जानता उसका इंस्टीट्यूट क्या है। मतलब जो बच्चा सीएमए दे रहा है, आई एम ओनली योर, बस यू आर द स्टूडेंट ऑफ सीएमए इंस्टीट्यूट। ये पहले खोपड़ी में डाल लो, गर्मा गर्म खोपड़ी में। हम सिर्फ आपको क्या कर रहे हैं? गाइड। आप खुद से ये काम करते तो आपको टाइम लगता, मैं वो काम करके दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को अपना टीचर भी एक्सेप्ट नहीं मानता, क्योंकि मैं एक जूनियर प्रोफेशनल को एक सीनियर प्रोफेशनल रेडी कर रहा है। समझ आ रहा है? लाइफ में तुम्हारे कोई भी भैया भाभी कोई तो जिंदगी में होगा जो सीए किया होगा या सीएमए किया होगा, कोई तो एक जन जिसको जानते हो, दोस्त पढ़ रहा है एटलीस्ट। आर्टिकलशिप में इसका बहुत वैल्यू है। डीटी, आईडीटी, और अगर तुमको इसमें प्रैक्टिस करना हो तो मुंह उठा के मेरे पास आना, क्योंकि हम कस्टम में प्रैक्टिस करते फॉर्म खोल के, मतलब सॉरी कंपनी खोल के। ये दोनों इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें हम फंसना नहीं चाहते, क्योंकि खुद ही ब्लैक मनी में है। तरह का होता है, एक वर्कर होता है जो देख के सीख गया और वो करता रहेगा, उसको ना हाथ पांव कुछ नहीं पता है। लेकिन तुम लोग वो नहीं हो, तुम लोग जीएसटी फाइलिंग तो जानते ही हो और उसका थ्योरी भी जानते हैं, तो इसीलिए तुम लोग का वैल्यू ज़्यादा है। अब जो क्लेरिकल वर्क है वो तुम उसको बता दिए इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो अब वो आगे पीछे कुछ नहीं देखेगा, वो उधर ही भेजता रहेगा, भेजता रहेगा, भेजता रहेगा। समझ आ रहा है? जैसे तुम लोग बोलते हो ना बिग फोर फर्म में काम करेंगे, बिग फोर में काम करेंगे, बिग फोर भी वैसे ही है, एक जैसा ही काम रहता है, सीख लिया वही घसता है पूरी जिंदगी भर। कुछ एक्स्ट्रा होता ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। तो ये सारा डिस्क्लोजर आपको इसलिए किया गया है ताकि आप इस चीज़ को समझें, ठीक है? इस चीज़ को अगर आप नहीं समझेंगे ना तो आपको प्रॉपर वे में समझ कुछ नहीं आएगा। डन है? आपको प्रॉपर वे में समझ कुछ नहीं आएगा। ये सारा फिलिंग द ब्लैंक्स किस लिए दिया हुआ गया है? आपके लिए।
किसके लिए दिया गया बोलिए? आपके लिए। आपको मैंने शेयर्स पढ़ाया, ठीक है। अब मैं जो मिसलेनियस पढ़ाऊंगा उसमें सारा कुछ कवर कर दूंगा। तो उसके बाद आप इस 40 में से 40 का मतलब, मैं तो बोलता हूँ बेटा, हम अपने एकदम कॉन्फिडेंस में बोलते हैं जितना MCQ है ना सब तुमसे बनेगा, मेरा बिना करवाए बनेगा। लेकिन वादा करते एक पर मिसलेनियस पढ़ा देंगे तब बनेगा। ऐसे भी बन जाएगा, 2-3 जो अटकेगा वो इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी तुम देखा, कहीं भी तुम देखा वो एडिशनल डायरेक्टर के बारे में पूछा है? दिया इलस्ट्रेशन, मतलब उसमें दिया इंस्टीट्यूट में एडिशनल ऑल्टरनेटिव, हम तुमको दिखाते। हम एक क्वेश्चन पढ़े थे, अब हम शायद पढ़े थे कि नहीं वो भी नहीं पता, पर पढ़े तो थे। ये देखो, प्रॉक्सी वॉक्सी के बारे में पूछ रहा है, कितना आवर में देना है, पब्लिक कंपनी का कोरम कितना होगा अगर मोर देन 5000 है। इससे अच्छा क्या तुम लोग, मतलब क्या पढ़ो ना, हो जाएगा सारा कुछ। देखो ये लोग ऐसे पूछता रहता है। ये देखो, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर फॉर अ पब्लिक कंपनी, पेड अप शेयर कैपिटल फिक्स्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, बोलो, वुमेन डायरेक्टर, पेड अप शेयर कैपिटल कितना बोलो तो, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड बाय द जनरल मीटिंग, अप्रूव तो वही होता है। टेन्योर ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर शैल बी 3 years। MCQ बोल के अलग से कोई बुक नहीं आता बेटा, इसी में करना पड़ता है। हाँ देखे थे हम भाई, हम बता रहे हैं सच में देखे थे, तुम लोगों का कसम। अब कहाँ उड़ गया नहीं पता, बट देखे थे, ढूंढ के बता देंगे था। लेकिन ऑल्टरनेटिव पे क्वेश्चन था, हम पढ़े थे, नहीं तो बेकार का हमको मेहनत करने का कोई शौक नहीं है। चलो अब हम लोग वो 164 वाला कवर कर लेते हैं, ठीक है। जो 164 नहीं है, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, वो वाला, इधर आ जाओ। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, बेटा ये सब जो पेज है ना हल्का में मत लेना, इसको चीनी लगा के चाट जाना। एक तो क्वेश्चन पक्का आएगा, आइदर डिसक्वालिफिकेशन, आइदर ड्यूटीज, आइदर पावर ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ तो देगा वो लोग लिखने के लिए। एकदम थ्योरी एकदम लेट के लिखना है, समझ आ रहा है? एकदम देगा ही देगा पक्का। इस बार जो देगा उसके बाद डिसाइड करेंगे तुम लोग में क्या देगा। लेट देम गिव दिस टाइम। समझ आ रहा है? क्या क्या चीज? नहीं पहले भी था। न्यू वाला तुम लोग का कहाँ, एक तो दे रहा तो रहा है, अभी तो दे रहा है, उसी का तो बोल रहे हैं। और तुम वही पूछ रही है क्या पहली बार देगा? हाँ, तो मेरे को लगा तुम पूछ रही ये ओल्ड में था कि नहीं, ये फर्स्ट है, ठीक है। न्यू वाला का पहला पेपर, मतलब आप लोग का पहला पेपर ही लॉ है। पहला पेपर आपका क्या है? लॉ, पेपर 5 पहला ही लॉ है, अच्छा है। सारा थ्योरी कर वर के ख़त्म करो, एक तो थ्योरी हो गया ना तो फिर बेटर रहता है ज़्यादा रिटेनिंग में। और सबसे पावरफुल मेरे लिए ज़्यादा फायदा हुआ कि यहाँ पे तुम सब पढ़ सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला पहला वाला जोश है ना, तो उसमें पहला वाला एग्ज़ाम में आदमी छोड़ने नहीं मांगता है। 2-3 एग्ज़ाम होने के बाद छूटना स्टार्ट होता है, क्योंकि अब नींद आ रहा है। तो पहला वाला बवाल जाने का कारण होता है कि आपका सब कुछ रहता है। पहले अकाउंट्स था, अकाउंट्स में जितना मैच होने वाला रहा है, होता नहीं है, होगा ही नहीं मैच, इम्पॉसिबल टू मैच, क्योंकि तुम्हारा माथा ठीक नहीं है, ठीक है। और दूसरा बात, आप लोग कुछ भी करते हो तो एंट्री वाइज करते हो, एंट्री से सीखे हो। एंट्री समझ आता है? इसका एंट्री ये होता है तो यही चला होगा, क्यों नहीं पता, हो रहा है मने होगा, ठीक है। अब वो लोग थोड़ा सा छेड़ देता है तो तुम लोग का वो मैच होता नहीं है, ये फैक्ट है। ज़्यादा स्कोरिंग देगा तुम लोगों को कॉस्ट, स्कोरिंग, स्कोरिंग समझ आता है? स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इसमें क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन क्या है, समझ आ रहा है? कौन मटेरियल है, कौन क्या है, समझ आ रहा है? EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या हिसाब है, मार्जिनल कॉस्टिंग, बाप रे बाप, उसमें तो पगला जा दोगे। फॉर्मूला वॉर्मूला है, समझ आ रहा है? सब कुछ को हिसाब लेना है कि कौन क्या है, ये सब होने लगता है। सबसे बेस्ट ये क्यों है? क्योंकि इसमें ना नोट है ना कुछ है, उन लोग का आंसर चाहिए, तुम्हारा आंसर आना चाहिए, बस खत्म। वो लोग मर जाएगा जिसका मैथ ठीक नहीं है, ठीक है। रहा बात लॉ का, लॉ तुम जितना अच्छा समझ लो उससे मैटर नहीं करता, समझ के तुम कितना अच्छा लिख रहे हो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। किसमें?
कॉस्ट का नहीं, सबका गलत दिया है, सिर्फ कॉस्ट ही नहीं है। हाँ बाबू, इलस्ट्रेशन से कॉस्ट कर रही हो आएगा उसमें से उठा के, लेकिन कॉस्ट में हम तुमको बता देते, सीए में कॉस्ट का बहुत बहुत क्यूट है, वो कम से कम 25 से 20 मार्क्स का वो पास्ट पेपर से ही दे देते हैं। नहीं समझे? उठाएगा डाल देगा। ये लाइफ टाइम हम ये सब क्यों रिसर्च किए हुए ना, क्योंकि मेरे को बच्चा लोग को क्लियर करना है, ठीक है। अलग अलग जात का बच्चा आता है, जात मतलब उसका कास्ट नहीं, अलग अलग बुद्धि का बच्चा आता है। कोई बोलता है 40 दिलवा दीजिए, ठीक है। अब हम तुमको ये 40 लेवल में पढ़ाएंगे तो तुम सेटिस्फाइड नहीं होगी, तुम बोलेगे सर ये तो हमको कुछ सीख नहीं रहे, अब खाली ये बता दे रही, आ रहा है वो आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। तो कॉस्ट में आपको मैं, और झूठ बोलूँगा नहीं मैं आपसे, अकाउंट्स और कॉस्ट दोनों में 20 मार्क्स मिनिमम है पास्ट पेपर से आना, मिनिमम। मतलब अगर कोई बच्चा हार्डली 6 ईयर्स, समझ आ रहा है, पीछे चला गया अपने टर्म्स का, मतलब 12 टर्म का पेपर देख लिया, समझ आ रहा है, उसका क्लियर है, क्योंकि 20 मार्क्स उसको आ जाएगा। बेटा वैल्यू तक भी चेंज नहीं होता, नाम भी चेंज नहीं होता, ऐसे उठाता डाल दिया, तुम देख लेना खुद ही। हम एक तो ऐप बना दी अपना, मेरे को याद दिला देना एक बार तो, ठीक है ना। एक क्या बनाए बोलो ना, ऐप, उसमें तुम लोग को सारा स्कैनर मिल जाएगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे, तुम लोगों को लॉगिन करके देख लेना, ठीक है। एक स्कैनर पे 200 व्यू है, ठीक है ना। तो तुम लोग बांटने मत लगना, तुम लोग बांटोगे तो तुम्हारा ही व्यू घटेगा, मेरे को फिर मत बोलना। और स्कैनर खरीद के पैसा वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ चेक करना है ना क्या आ रहा है, पास्ट पेपर में क्या आया है। तुम चैप्टर कर रहे हो, तुम मार्जिनल कॉस्टिंग की हो, चेक करोगे ना क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, हम कर पा रहे हैं कि नहीं, बस खत्म। उसको थोड़ी ना लेके निकाल के बैठना है, खरीद के पैसा बर्बाद काहे कर रहे हो, पैसा है ज़्यादा तो दे दो, कहीं और लगाओ, ये सब में फालतू में मत लगाओ। डन है कि अच्छी तरह से। उसके बाद आता है आपका टैक्स। बेटा टैक्स तुम जितना भी कर लो, जितना भी कर लो, जब तक तुमको टैक्स का पूरा ज्ञान नहीं होगा, टैक्स नहीं होगा। पूरा ज्ञान समझ आता है, पूरा टैक्स। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा आईडीटी एंड कस्टम, सबसे ज़्यादा। तो आप पेपर भी अटेंड इससे ही शुरू करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, बताओ, जो तुम लोग किया पागल लोग की तरह किया ना, 8-9 उसी वर्कबुक में भी किया होगा, हो ही रहा है। तो वो वाला पोर्शन तुम लोग याद रखना। आईडीटी में हम लोगों को 4 चैप्टर इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। आईटीसी, आज सीएमए वाला बैठा है इसीलिए हम इतना ज्ञान दे रहे सिर्फ सीएमए को एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना। आईटीसी, ठीक है, क्या वर्ड यूज के बोलो, रजिस्ट्रेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड कस्टम। 50 में से गारंटी, समझ। बाकी क्यों पढ़ा है, बाकी नहीं पढ़ोगे तो समझोगे कैसे, बाकी नहीं पढ़ोगे तो समझो कैसे। आज जो वैल्यू ऑफ सप्लाई मुंह फाड़ के कर रहे हो, टाइम ऑफ सप्लाई जो मुंह फाड़ के कर ले रहे हो, किससे कर पा रहे हो, रिवर्स चार्ज समझते तो तब ना कर पा रहे हो। मतलब सब बकवास हो गया। बकवास कैसे हुआ, हम कभी नहीं बोले नहीं आ सकता, हम बोले आ सकता है। अब जैसे शेड्यूल 3 पूछ लिया डायरेक्ट, नेगेटिव लिस्ट बताओ, बताना पड़ेगा, डन है ना। ये रहा पूरा। और पता है तुम लोग का इंस्टीट्यूट मैट में ना सीएमए का बहुत एकदम मतलब ज़्यादा वो नहीं दिया है, बोलो ना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत कम कंटेंट है, बहुत कंटेंट। लेकिन सीए वाला लोग का थोड़ा ज़्यादा है, तो गड़बड़ मत करना, अपना कंटेंट लेना, इंस्टीट्यूट दिखा देंगे, उसका भी हम सारा क्या बोलते हैं किए हुए थे। ये देखो फाइनल का बैच शुरू किए, उसका पूरा पढ़ के, फाइनल का ये पेपर 13 है, ये पहले इंस्टीट्यूट मैथ देखेंगे फिर आगे पढ़ेंगे कि क्या है इंस्टीट्यूट में, क्या दे सकता है, पास्ट पेपर जज करके तब जाके बुक बनाए हैं, तब जाके बुक बनाए हैं कि साला पढ़ाएंगे बच्चा लोग को। अब देखो तुम लोग को हम दिखा रहे थे, देखो तुम लोग का डायरेक्ट टैक्स सेक्शन ए, पेपर नंबर 7। पहले ये देखो, सब कुछ छोड़ो, ये क्या है,
सेक्शन ए, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 650 पेज का टैक्स है, वो भी कितना मार्क्स का, सेक्शन ही ज़्यादा नहीं, 650 पेज 50 मार्क्स। अब तुमको वैल्यू दिखाना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि यू पीपल डोंट गेट एनीथिंग। सी 84 का इंट्रोडक्शन ही है, समझ आ रहा है, जिसमें से इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है, ठीक है। बाकी सब तो रेसिडेंशियल एग्रीकल्चर बाद में आएगा, वो यहाँ डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हेड्स ऑफ इनकम देखो, 85 से 406, 5 हेड्स खाली है, ठीक है, 5 हेड्स। साला मेरा मैटी 150 पेज का है डीटी का, नहीं समझा, मेरा डीटी का मैटी 150 पेज का है। अब पता नहीं तुम लोग किया है कि नहीं, तुम अगर सैलरी देखा होगा अपने इंस्टीट्यूट मैट का तो कुछ नहीं है, आराम से हो जा रहा है, आराम से, है ना। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं छोड़ा, सैलरी पूरा पढ़ाया, पीजीबीपी इंक्लूडिंग टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, 43A, 43B, 43AA, 44AD, 44ADA, 44AE, ये क्या है, प्रिजम्पटिव इनकम, ये क्या है, कैश पेमेंट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, सब है इसमें। फिर बचा ये, मतलब ये लगभग 5 हेड्स अगर तुम देखोगे लगभग 350 के ऊपर है, 350 हुआ ना, 85 से 400, 350 के आसपास हुआ। उसके बाद ये देखो ये अलग चल रहा है, और 235 पेज इधर, कितना मार्क्स के लिए, हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स, और मिनिमम, ठीक है। इसके अंदर देखो क्लबिंग, सेट ऑफ, डिडक्शन, एडवांस टैक्स, एएमटी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये अब तुमको 3 क्वेश्चन देंगे। अभी देखो पेपर आएगा ना, ये वाला जो भी एग्जाम देगा देख लेना, बेस्ट जजमेंट मेथड आएगा एग्जाम में, क्या आएगा बोलो, बेस्ट जजमेंट मेथड एंड यूज ऑफ पैन, यूज ऑफ पैन इन इनकम टैक्स एक्ट थ्योरी, लिख लो, तुम लोग लिख लेना क्वेश्चन पेपर चेक करने के लिए, ये आएगा पेपर में, गारंटी है, पढ़ाना छोड़ देंगे, यही दोनों आएगा थ्योरी में, और एक ठो आएगा कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का। बच्चा पढ़ा है पागलों की तरह, ये पढ़ाई नहीं होगा। पॉसिबल बच्चा लोग के लिए भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो पॉसिबल है ना, ये बता देना बेटा ये 2 ठो पढ़ ले इतना में से, डन है। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इन लोग को क्या है बेटा, 635 मार्क्स छाप देता है तुरंत मुंह उठा के, इन लोगों को सेंस थोड़ी ना है कि हम बच्चा लोग को 40 BOB सब करा दिए। पीजीबी भी बहुत है, सफिशिएंट है, मतलब आग लगा सकती हो, कैपेबल है। अब कल कैपिटल गेन लगेगा, तुमको अच्छा फील होगा। आज तुम लोग खाली सीए में बैठा है इसलिए हम डिस्कस कर ले रहे, क्योंकि फिर हमको ये मौका नहीं मिलेगा तुम लोग से वार्तालाप करने का कि हाँ बैठे ये क्या करना भैया। अब तुम लोग देखो ये लोग को, अगर तुम इन लोग का सैलरी वैलरी का सम्स देखोगी तो कुछ है नहीं, प्रोविडेंट फंड वगैरह कुछ नहीं है, सब बहुत ईजी है। इसका इलस्ट्रेशन का औकात नहीं है, इससे बड़ा औकात तो अपना वर्क बुक का है, कम से कम कुछ तो घुमा के आ रहा है, समझ तो आ रहा है, पीएल वेल तो कर रहे हैं, डन है। अब ये तो ठीक है, चलो ये बुक भी डिस्कस कर लिया आपसे। बच्चा को लग रहा है जैसे कि हम ऑनलाइन जिसको पढ़ाते हैं तो कुछ लोगों को लग जाता है ना कि इंस्टीट्यूट मैट वाला कुछ पोर्शन कवर नहीं है भैया, क्या करे, हम बोले मर जाओ, क्या करोगे, दुनिया में तुम लोग को सेटिस्फाई कर तो नहीं सकते ना। अब देखो ये पुराना सिलेबस के दिखा रहे हैं, अभी डाउनलोडेड नहीं है बट हम बता रहे हैं कवर क्या किया वो लोग। इनडायरेक्ट टैक्स में अपना ये पूरा है, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है, ये पूरा है, रजिस्ट्रेशन पूरा है, ये सब ज़रूरी नहीं है करने को, ये सब ज़रूरी नहीं है, रिटर्न्स करना है, समझ आ रहा है। ईवे बिल्स आते हैं, ईवे बिल्स, ईवे बिल्स, ईवे बिल्स, ईवे बिल्स कहाँ गया, वो करना है। और कस्टम्स में देखो, कस्टम्स में
ये तीन ही हम लोग पढ़े थे और ये वाला हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ये लास्ट बैच है ओल्ड का, पढ़ाए थे अभी एडमिशन का, तो ओल्ड ले नहीं रहे तो उसमें पढ़ाए थे। उन लोग का 100 मार्क्स का आता है और तुम लोग यही चीज़ कितना मार्क्स का है? उल्टा स्कोर होता था वो, नहीं। कॉस्ट एफएम पहले, कॉस्ट एफएम ग्रुप 2 में, कॉस्ट एफएम ग्रुप 2 में आता था 100 मार्क्स का मिला के, ठीक है। ग्रुप 2 में एफएम कर दिया आप 100 मार्क्स का और कॉस्ट कर दिया आप 100 मार्क्स का। कॉस्ट मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग, समझ आ रहा है? यही किया। और यहाँ पे जो आईडीटी था उसको उठा के मर्ज कर दिया, समझ आ रहा है? और एक बिजनेस इवैल्यूएशन वगैरह कुछ पोर्शन है वो किया, समझ आ रहा है? कुछ है एक तो ऐसे जहाँ पे थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज लगेगा आपको, बट है। अभी तुमको एक बात बताते, तुम जैसे ही सीएमए इंटर क्लियर करो, सबसे पहले जाके ट्रेनिंग कर लो, किसका बोलो, ठीक है? इसके बिना तुम कुछ नहीं हो, ठीक है? एसएपी फिस्को बताएंगे, ये हम सबको नहीं बताते, अपना बच्चा को बताते हैं जिसको वैल्यू बढ़ाना है। तुमको लगता है ना कि अगर तुम सीएमए करके बहुत कुछ जंग उखाड़ रहे हो, तुम टट्टू उखाड़ रहे हो, कुछ नहीं उखाड़ रहे हो, तुम कुछ नहीं हो, वैल्यू तुम्हारा खाली पढ़ने से वैल्यू नहीं आता। पहला बात तो ज़िंदगी में एक सीख लो बेटा, मेरा ज्ञान तुम लोग को लग रहा होगा ख़राब, बहुत हार्श बोलते हैं बट स्ट्रेट बोलते हैं। पहले ना एक अच्छा इंसान बन के, तमीज़ बात, थोड़ा अच्छा इंसान बनो। पहले अपने अंदर से ना जलन निकालो, अगर है तो जलते हो ना किसी से, वो हटाओ, ठीक है? पहले अंदर अपने प्योरिटी लाओ। प्योरिटी मतलब समझते हो? पहले अपना कर्म साइकिल को ठीक करो, ये जो पाप करके रखे हो ना हर जगह, उसको ठीक करो। पहले एक तो दिशा लो जिंदगी में, तब कुछ करना। दिशा समझ आता है? वो दिशा नहीं, दिशा मतलब होता है एक वे लो कि अपने जिंदगी में कि कुछ प्योरिटी के साथ चलो। तुम किसी का अच्छा मत करो लेकिन किसी का बुरा मत करो, भैया हमको नहीं चाहिए तुम्हारी इंसानियत। तुम थोड़ा तरीका में रहो, डन है क्या? अब पहले ये करने के बाद ना अपने आप को, जैसे सीएमए इंटर क्वालिफाइड की, आर्टिकलशिप करोगे भाई, एसएपी कोर्स कर लो, ऑनलाइन लेक्चर होता है, 6 महीना का कोर्स होता है, लाइफ में वैल्यू एडिशन देगा तुम्हारे। कोई भी जॉब में तुम्हारा बिना डिग्री के बीकॉम ग्रेजुएट को एसएपी कंप्लीटेड रख लेगा। हाँ, आज के समय में इसका बहुत वैल्यू है। आज से 10 साल बाद, 10 इयर्स, हम लोग कुछ नहीं रहेंगे, ना टीचिंग प्रोफेशन रहेगा। लिख लो तुम पेन पेपर में, 2034 तक कुछ नहीं रहेगा। टीचर कुछ नहीं, कोई टीचर नहीं रहेगा पढ़ाने के लिए, सब रोबोटिक होगा। रोबोटिक समझते हो? एआई के थ्रू होगा, खत्म कर देगा, कुछ खाएगा नहीं, सिर्फ क्लेरिकल वर्क बचेगा, ठीक है? तो तुमको क्या करना है, अपने आप को समय के अनुसार उसी रोबोट में ढल जाना है, यानी कि खुद को रोबोट ऑपरेटर बना लेना है। क्योंकि रोबोट जितना भी हो क्या है, मशीन है। मशीन को ऑपरेट कौन करता आज तक? वुमेन नहीं करता है। तो ह्यूमन बनने वाला वो टेक्निक से, ये सब सॉफ्टवेयर्स को सीखना ही आज का समय का बेस्ट चीज़ है। आज हमारे पापा इतने नॉलेजेबल है, व्हाट ही लैक्स, कंप्यूटर, जो आज के समय पे मेन है। तुमको पता था कंप्यूटर खा जाएगा? कितना प्यार से खाया नौकरी को, तुमको पता नहीं है? खा गया है। पहला बात, वीडियोग्राफी को खा गया टेक्नोलॉजी। पहले का लोग, ये जो रिकॉर्डिंग होता है ना, एक आदमी खड़ा होता था वीडियो को रिकॉर्ड करता था पकड़ के, आज खा गया। वो छोटा सा शिवलिंग जैसा ही है तो हम मान लेते हैं उसको, वो खा गया, पूरा खा गया। वीडियो एडिटिंग ही खा गया। सॉफ्टवेयर है, डाल दो अपने वीडियो, तुमको जैसे सेट से एडिटिंग हो जाता है। अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, कैसे बना लेते हो 1 मिनट में खुद ही एडिट करके? पहले भेजना पड़ता था। पहले शादी का एडिटिंग देखा था, दुल्हन पानी से निकल रही है, लड़का निकल रहा है, उस लेवल का एडिटिंग होता था। ये अभी भी मिलेगा पटना साइड में तुमको, एक से एक, लेकिन कुछ नहीं चल रहा है। सीडी याद है? सीडी चलता था पहले, क्या वैल्यू है साला?
ऑब्वियसली आना चाहिए डेवलप्ड कंट्री होने के लिए। इंसान कभी भी अपना लालचपन छोड़ के देखा है? आ जाओ, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, बोलो, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। क्या पढ़ेंगे बोलो? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। किसको डायरेक्टर बनने नहीं देंगे? कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है डायरेक्टर बनने से? कौन कौन क्या बोलो? डिस्क्वालिफाइड है क्या बनने से? बोलो, डायरेक्टर बनने से। नंबर 1, जो पगला है, अनसाउंड माइंड, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पूरी तरह से क्या है? पगला है। और पगला उसको तुम और हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? कोर्ट बोल रहा है। एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कंपिटेंट कोर्ट, यानी कि कोर्ट के नजरे में तुम क्या है? पगला है। Am I clear with this? तो तुम्हारे इस पागलपन को हम कंपनी में खराब होने नहीं देंगे, तुम पगलाते रहो। डन है। नंबर 2, तुम एक भिखमंगा हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी कि तुम्हारा लाइबिलिटी इतना है कि तुम उसको पे नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या हो? इंसॉल्वेंट हो। और अनडिस्चार्ज हो, यानी कि अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी तुम इंसॉल्वेंटी हो, तो तुमको हम डायरेक्टर बनने नहीं देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। डन है क्या? नंबर 3, तुम अप्लाई किए हो किसके पास? कोर्ट के पास, कि तुमको भिखमंगा डिक्लेयर कर दे। देखो, तुम भिखमंगा हो, भिखमंगा बोलना क्या सब सीख रहे हो तुम लोग। तुम इंसॉल्वेंट हो, तुम क्या हो? बोलो, इंसॉल्वेंट हो। ऐसा डिक्लेरेशन तुम्हारे, जैसे तुम अपने दोस्त को बोलता है तुम बड़ा आदमी और हम छोटा आदमी, तुम्हारे बोलने से छोटा और बड़ा नहीं चलेगा। कोर्ट उसको बोले कि वो छोटा है और तुम बड़ा है, कोर्ट बोले इंसॉल्वेंट, तो कोर्ट के पास तुम अप्लाई किए हो कि तुमको क्या डिक्लेयर कर दे? इंसॉल्वेंट। और अभी तक एप्लीकेशन क्या है बेटा? पेंडिंग है, केस पेंडिंग चल रहा है। कोर्ट के पास अप्लाई किए ये बोलते हुए कि मेरे को क्या डिक्लेयर कर दो? क्या डिक्लेयर कर दो? बोलो, इंसॉल्वेंट। और अभी तक कोर्ट पे केस क्या पड़ा है? पेंडिंग है। अप्लाई तो कर दिया ना इंसॉल्वेंट का, लेकिन उसी जैसे ही अप्लाई किया तुम क्या हो जाओगे? बोलो तो डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। क्या हो जाओगे? बोलो, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे डायरेक्टर बनने के लिए। पहले तुमको खुशी दे दे, ये वेकेशन ऑफ ऑफिस देख रहे हो, वेकेशन ऑफ ऑफिस, ये तुम लोग के सिलेबस में नहीं है। समझ आया? आत्मा शांत हो जाता है ना काटने के बाद, तो अच्छा लगता है, वाह बच गए। तो वही है। अभी तुम जो टेंशन में थे अब अच्छा से पढ़ोगे, ये वाला इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा अचानक से कि बस यही है, एक दो पेज। बोले ना मेंटल हो तुम लोग, साला नॉर्मल नहीं हो तुम लोग, मेंटल हो, मेंटल। नंबर 1 क्या बोलो ना? पगला हो, अनसाउंड माइंड। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 164 सर्टेन पर्सन आर डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। सर्टेन पर्सन आर डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। नंबर 1, ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ही इज ऑफ व्हाट? अनसाउंड माइंड। क्लियर है? तुम क्या हो? अनसाउंड माइंड के हो। नंबर 2, तुम एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। तुम क्या बोलो? अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो। थर्ड, तुम अप्लाई किए हो अपने आप को क्या डिक्लेयर करने के लिए? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर से करने के लिए। डन। सुनो, कोर्ट तुमको सजा दिया है, कोर्ट तुमको सजा दिया है, और सजा में तुमको जेल कितना का सुनाया है? बोलो तो 6 महीना का। मतलब मिनिमम सजा कितना है जेल का? 6 महीना। तो तुमको डायरेक्टर बनने नहीं देंगे 5 साल तक। सर ठीक से बोलिए। सपोज करो कोर्ट दिया जेल का सजा, ठीक है, और बोला तुम कितना महीना जेल में जाओ, ठीक है, 6 महीना जेल काट के आए। 6 महीना आते ही जेल काटने के बाद डायरेक्टर बन सकते हो। वहां से कितना साल नहीं बन सकते? 5 साल नहीं बन सकते। डन है? सुनो ना, हमको जेल का सजा मिला 2 महीने का। कितना बोलो? 2 महीने का। 2 महीना काटने के बाद कितना साल नहीं बन सकते? बन सकते। जेल का सजा 6 महीना होना चाहिए, तब 5 साल बैन हो जाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीना के नीचे जो भी जेल का सजा चिंदी चिंदी के लिए है। छेड़ना बेटा बड़ा है। अब नीतीश को छेड़ोगी तो अलग बात है, वो बदले में छेड़ देगा तेरे को। यहाँ पे हो गया झगड़ा, हो गया डिस्प्यूट पे घुस गए, मारपीट कर लिए, समझ गया? थोड़ा रास्ता में पब्लिक थोड़ा बहुत न्यूसेंस कर दिए, पीप आके चला रहे थे। पीप आके चलाना छोटा, पीप आके चला के उड़ा देना डेंजर हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हो? पी के चलाने में प्रॉब्लम नहीं है, पी के चलाए वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब पी के उड़ा दिए तो डबल प्रॉब्लम है। अब फुटपाथ में गाड़ी चला दी सलमान खान की तरह, तो सलमान खान बनना पड़ेगा,
ताकि तुम्हारे पास बहुत पैसा हो, तुम जेल ना जाओ कुछ साल तक। समझ आ रहा है? तब ठीक। ये समझ आया? तो ही हैज बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट, बोलो ना, ही हैज बीन कन्विक्टेड बाई कोर्ट एंड सेंटेंस फॉर एटलीस्ट 6 month, जेल कितना का हुआ है 6 month, एंड 5 year हैज नॉट बीन elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस, डिस्क्वालिफाइड रहेगा उतना साल तक। डन है। लेकिन सुनो ना, फिर बोल रहा है अगर जेल का सजा कितना हुआ मिनिमम 7 साल तक। अब 7 साल या उसके ऊपर जेल का सजा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें आता है क्राइम जैसे रेप, मर्डर, किडनैपिंग, ये सब आता है। तो इसमें सजा शुरू होता है कहां से बोलो? 7 साल। हाँ बोले ना, आधा ज्ञान, यही बोलते हैं, आधा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। डिपेंड करता है तुम कौन सा मर्डर किया, हाफ मर्डर, फुल मर्डर, किस लेवल में मर्डर, सब कुछ देखना पड़ता है। इंटेंशन है कि नहीं मर्डर का, तुम साथी है मर्डरर का, तुम मार नहीं रहा था, तुम खड़ा था, छुरी वो मार रही थी सामने वाले को, तुम देख रहा था, वाह, तो तुमको भी सजा मिलेगा। तो तुमको थोड़ी ना लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा, तुमको कम देंगे ना उससे, तो फिर फायदा क्या हुआ? मार देता हम भी, खुन्नस निकाल ही देते जब 14 साल जीना है तो। समझ आ रहा है? तो 7 साल के ऊपर जितने भी जेल सजा होता है सीरियस ऑफेंसेस के लिए होता है। सीरियस ऑफेंसेस मतलब जो भयंकर क्राइम में आते हैं, हीनियस क्राइम में। 14 साल का जो तुम क्यूट सा मुंह फाड़ के बोल देते हो ना, हीनियस क्राइम का होता है वो। किसका होता बोलो? हीनियस। ऐसा क्राइम जो नॉर्मल क्राइम है बट उसको अलग गंदी तरह से हीनियस कर दिया। मर्डर करना गलत है, अब मर्डर करके उसको काट काट के बोटी बना के फेंक देना, ये गलत है। समझ आ रहा है? तो ये सब लोग खत्म हो जाएगा। अब निर्भया केस ले लो, रेप आज तुमको ओपन बोलते हैं, हर 5 मिनट में एक रेप हो रहा है। इंडिया का बता रहे हैं। समझ आ रहा है? कुछ कंप्लेन आ रहा है, कुछ कंप्लेन नहीं आ रहा है। अब जो तुम बात करो निर्भया केस का, निर्भया कौन थी? लड़की का नाम निर्भया नहीं था, कभी भी विक्टिम का नाम नहीं था, उसको निर्भया बोला गया था क्योंकि वो निडर होके लड़ी थी, इसीलिए वो नाम पड़ा निर्भया केस। पहले तो ये जान लो, अभी जाने होगा जिंदगी में फर्स्ट टाइम कि निर्भया लड़की का नाम नहीं है। उस केस को नाम दिया गया था निर्भया केस। समझ आ रहा है? 5 लोग मिल के एक लड़की का रेप किए, रेप नहीं किए, उसका पूरा अंदर का पूरा जो इंटरनल ऑर्गन्स सब निकाल दिए बाहर, सब का सब। तो ये हीनियस है, हीनियस समझ आते हो? इसका सजा 14 साल या उसके ऊपर होगा। और वो सजा क्या हुआ? डेथ है, फांसी लग गया सबको, डेथ पेनल्टी हो जाता है। इंडिया में तुम गिन के निकाल सकते हो कि कितना लोग को मौत इंडिया वाला कोर्ट दिया है, हार्डली 10 से 11, उससे ज़्यादा नहीं दिया होगा टोटल में, गिन के। कानून सही का बात नहीं, हम लोग का जुडिशियल सिस्टम एक लॉजिक पे चलता है कि कोई निर्दोष को सजा ना मिले, भले ही 100 आरोपी छूट जाए। 100 आरोपी छोड़ने रेडी है वो लोग, लेकिन किसी निर्दोष को सजा देने के लिए रेडी नहीं, गलती से। और दुबई में क्या होता है, तुम किया बे, रुक, पहले अटैक, भले वो नहीं किया, जाओ निर्दोष जाओ। 10 आरोपी को मारने के लिए 2 जन शहीद हो जाए, होने दो। समझ आ रहा है? डर है, लेकिन जितना डर है ना उतना वहाँ पावर है, किसी को भी फंसा के मरवा देता है। जिस फ्रीडम से तुम यहाँ जीते हो ना, वो कहीं नहीं जी पाओगे, ये भी याद रखना। फंसने में बहुत आसान है, उधर कुछ नहीं कर पाओगे। वहाँ पहले डिसीजन होता है, बाद में कार्रवाई होता है। तो जब डिसीजन हो चुका है तो अब कार्रवाई का क्या फ़ायदा? अब डिसीजन को प्रूव करने के लिए कार्रवाई वही हो जाता है। समझ आ रहा है? एनीवेज, तुम पगला हो, तुम भिखमंगा हो, अप्लाई किए हो या कन्विक्ट हुए हो। अब सुनो ध्यान से, प्रोवाइडेड दैट इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years ही विल नॉट बी एलिजिबल टू बिकम डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम। बनने ही नहीं देंगे ऐसा नीच लोग को। तुम एक मर्डरर को डायरेक्टर बनाएगा कंपनी का, नेता बनाना होता तो अलग बात होता, नेता बन सकता है वो,
एक मर्डरर नेता बन सकता है, रेपिस्ट नेता बन सकता है, लेकिन डायरेक्टर नहीं बनने देंगे। समझ रहे हैं? अब ये रिकॉर्ड क्या बोले क्या ही बोले, अब हम बाद में हम ही डिस्क्लोज हो जाएंगे इस दुनिया से। 5th नंबर देखो, कोर्ट डायरेक्ट मना कर दिया, तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया उसको, ठीक है, कोर्ट को तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया, कोर्ट हैज डिस्क्वालिफाइड हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, कोर्ट ही मना कर दिया तुमको, नहीं तुमको बनने नहीं देंगे, तुम साला कुछ गड़बड़ कर दो, मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है मुंह अच्छा नहीं लग रही है, कोई ऐसा कांड हुआ, मना कर दिया तो मना हो गया, डन है क्या? कोर्ट कोई भी ग्राउंड में तुमको क्या कर सकता है? डिस्क्वालीफाई कर सकता है, कोई भी ग्राउंड में, ठीक है। नेक्स्ट, तुम डायरेक्टर है और तुमसे पैसा मांग रहे शेयर्स का, तुम उसको पैसा को दे नहीं रहा है। रूल क्या है ना, कंपनी के हर डायरेक्टर को एटलीस्ट कितना पीस शेयर होल्ड करना है? 100, एक पीस, एक ठोक एटलीस्ट बेटा, उससे ज़्यादा तुम कर सकते हो। लेकिन इन लोगों का शेयर्स को ना हम लोग थोड़ा पार्टली पेड अप रखते हैं, लेकिन कॉल करके पैसा मंगाते हैं, और वो ड्यू अमाउंट हुए हुए कितना महीना हो गया बोलो? 6 मंथ्स। पैसा ड्यू हुए हुए कितना मंथ्स हो गया है? 6 मंथ्स, और तुम अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो तुमको क्या करेंगे बोलो? डिस्क्वालीफाई कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो? डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तुमको डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। एम आई क्लियर विद दिस? यू विल बी डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। नेक्स्ट, तुम बस इसको ऐसे याद रखना, इसको पूरा मत पढ़ना, ऐसे, मतलब मैं बता रहा हूं, ऐसे याद करना। कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 188, convicted under section 188, that is related party, क्या बोलो? ट्रांजैक्शन, that is what बोलो? related party transaction, related party transaction, and will be banned for 5 years, लिख लो, and will be banned for 5 years, convicted for related party transaction and will be banned for 5 years, 5 साल तक बैन कर देंगे तुमको। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन समझते हो? सिलेबस में नहीं है, थोड़ा बता देते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांजेक्शन जो तुम जानबूझ के अपनी पार्टी लोग से करते हैं, अपनी नोन पार्टी से। हम अपनी वाइफ से ही सारा सामान खरीदवा रहे और ज़्यादा खरीद नहीं रहे, ज़्यादा दाम पे बिकवा रहे, तो ये गलत है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट, तुम्हारे पास डीन नहीं है तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है। और तुम कंप्लाई नहीं किया, सेक्शन कौन सा? अब पता है ना 165 क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। 25 कंपनी में डायरेक्टर बना हुआ है तो 5 से क्या कर देंगे? डिस्क्वालीफाई। सबसे मत कर देना बेटा, जिसमें ज़्यादा बना उसी से, उसका नौकरी मत खा लेना तुम लोग। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? ये हुआ नॉर्मल ग्राउंड, ये क्या हुआ बोलो? नॉर्मल ग्राउंड, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब कुछ अदर ग्राउंड्स है, क्या है बोलो? तो कुछ अदर ग्राउंड्स, ठीक है। इधर हो, पैनिक मत करो, नहीं समझ आएगा बोलना भैया रुक जाओ, नेक्स्ट क्लास। हम लोग एक क्लास देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हट रहे क्या करोगे? जल्दी कर कुछ उखाड़ लोगे लाइफ में? अभी भी वही हो, ऐसे भी वही हो, ठीक है। टेस्ट भी नहीं दो नीचे लोग की तरह, वैसे भी नहीं दोगे। तुम कब देगा भाई? अब तो निश्चितता छोड़ो, एक ठो टेस्ट दे दो गलती से। और तेरा भाई कहाँ है? क्या खाना खा रहा है? कब देगा टेस्ट? पेपर क्वेश्चन लिया था ना, कब जमा करेगा उसको? तो यहाँ लिखेगा, तो यहाँ तो लिखेगा नहीं, वो तो उसमें आग लगा के चूल्हा बना जला देगा तू खाना बनाने के लिए। तू कब देगा? बाबा कॉन्फिडेंस देख बंदा, एक साथ देने के पूरा एक बार में झमेला उड़ा दीजिए आप, ठीक है। तेरे लिए हम स्पेशल पेपर बनाएंगे, रुक इधर आओ। अदर ग्राउंड्स, अदर ग्राउंड्स क्या? डिस्क्वालिफिकेशन का देखो, इफ ही हैज नॉट फाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर, लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर से एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं कर रहा है, ठीक है। एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं कर रहा है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सबमिट नहीं कर रहा है, जमा नहीं करवा रहा है। कंपनी का रूल है कि हर साल उसको एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना है बोलो? जमा करवाना है। और लगातार 3 साल से तुम ये हरकत नहीं कर रहा है तो खाली कर देंगे, तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, डन है। दूसरा, तुम इतना बड़ा नीच है ना कि तुम फेल हो गया रीपे करने के लिए, रीपेमेंट नहीं कर रहा है। क्या चीज़ का बोलो तो? जो डिपॉजिट लिया था, इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा है,
डिबेंचर रिडीम नहीं कर रहा है, डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, और ये सब कुछ तुम फेल कर रहा है कितना साल से, बोलो 1 साल या उससे ज़्यादा, तो तुमको डायरेक्टर बनने नहीं देंगे। कितना साल के लिए बैन कर देंगे? 5 साल के लिए। कितना साल के लिए बैन करेंगे बोलो? 5 साल के लिए। अच्छा, वेकेशन नहीं पढ़ना है। वेकेशन बेटा ये लर्न करना है, मैं समझा दिया बहुत अच्छा तरीका से, लर्न करना है तुमको। इसमें हम कुछ नहीं पढ़ा सकते कि कैसे लर्न करना है, क्यों नहीं लर्न करना है। ये लर्न करना है मतलब इसको लर्न करना है। डन है क्या? अच्छा, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर एक बार के लिए होल्ड करो। एक बार देखो हेडिंग दिख रहा है 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ये एक लास्ट टॉपिक लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे इसको। तुम लोग में नहीं दिया है, मेरे में भी नहीं दिया। पेज तो मिला होगा ना? पेज में नहीं है ना, लेकिन पेज में स्पेस है। स्पेस दिख रहा है? स्पेस, उसी स्पेस को यूज करो। और अगर तुम्हारे मैट में स्पेस है तो उसी पे यूज कर लो। दिख रहा होगा एक स्पेस, दिख रहा होगा तुम लोग को नीचे दिख रहा है स्पेस। बेटा स्पेस मतलब जगह, दिख रहा है बेटा? बहुत है बेटा, एकदम फैल के लिखना, एकदम खुले में लिखना, आराम से, ज्यादा प्रेशर नहीं लेना। और नहीं समझा पूरा फाड़ दो, मैट ही जला दो आज। सुनो, पहले हमको पढ़ाने दो फिर लिखो। अभी हम लोग पढ़ रहे कौन सा सेक्शन बोलो, जो डील किससे करता है? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। डन है? समझ आ रहा है? अब डायरेक्टर कैसे रिमूव होता है प्लीज ध्यान से सुनो। पहले क्या जाता है बोलो? स्पेशल नोटिस। क्या जाता है पहले? स्पेशल नोटिस। स्पेशल नोटिस जाता है। क्या जाता है बोलो? स्पेशल नोटिस। अभी मैं बता रहा हूँ, फिर अच्छा से बाद में लिखवाऊंगा इसको, अभी चार्ट वर्क, ठीक है? स्पेशल नोटिस शेयर होल्डर देता है। किसको बोलो? किसको? कंपनी को। जो शेयर होल्डर चाहता है डायरेक्टर को क्या करना? रिमूव करना, वो एक नोटिस देता है। उस नोटिस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल नोटिस। ये जो स्पेशल नोटिस देता है वो एटलीस्ट 14 डेज बिफोर जनरल मीटिंग देता है। किसको देता है? कंपनी को। अब कंपनी क्या करता है, इस नोटिस के बारे में किसको इन्फॉर्म कर देता है? बोलो? डायरेक्टर को, जिसको लात मार के निकालने वाले, ठीक है? अब डायरेक्टर पढ़ता है, डायरेक्टर पढ़ने के बाद अपना क्या बोलो, अपना कुछ टिप्पणी देगा। अपने आप को तो बोलेगा नहीं ऐसा बात नहीं है, ये ग्राउंड पे देखो, जो स्पेशल नोटिस दे रहा है ये, उसमें वो ग्राउंड तो लिखेगा ना, क्यों निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं, सब कुछ लिखेगा। तो डायरेक्टर उस पर क्या देगा? एक्सप्लेनेशन। अब कंपनी के पास जो एक्सप्लेनेशन आया, इसको कंपनी क्या करेगा? कॉपी ऑफ एसएन, एसएन मतलब स्पेशल नोटिस, प्लस बोलो रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग कोई मेल का रिप्लाई करते हैं तो हम लोग नहीं बोलते रेफरिंग टू द अबव मेल, ये हम रिप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह से वापस से कंपनी क्या करेगा, जो रिप्रेजेंटेशन आया और जो नोटिस शेयर होल्डर दिया था, दोनों को मिला के कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस एंड रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सेंट टू किसको? बोलो शेयर होल्डर एटलीस्ट 7 days बिफोर जनरल मीटिंग। भेज दिया 7 days बिफोर जनरल मीटिंग, भेज दिया। अब भेजने के बाद शेयर होल्डर लोग के पास पावर है, अगर उसको निकालना है तो निकालेगा। कैसे? नहीं निकालना है तो ओके, डन है क्या? क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला डायग्राम। भले ही अम्ब्रेला जैसा ना लगे, बट इसका आकार कुछ अम्ब्रेला टाइप है। समझ आ रहा है क्या? यही आपका रिमूवल। मैं इसको लिखवाऊंगा प्रॉपर वे में, वो उसको करके पैराग्राफ में, लेकिन ऐसे ये समझने के लिए क्लियर हुआ आपको, ये सारे कीवर्ड्स है। डन है क्या? आज से क्लास इतना ही रखते हैं, फिर प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्लास। कल अपने आईटीसी पढ़ेंगे।